Here we go. हाँ जी, we're back again. बहराम काजी मेरे साथ है. काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि यार सुपर 8 का ज़रूर करना, सुपर 8 का ज़रूर करना. तो सुपर 8 का तो करने आना ही था. नहीं पूरा वर्ल्ड कप करेंगे भाई. हाँ. ऐसी क्या बात है, वो तो आना ही था. पाकिस्तान हो या ना हो, क्रिकेट तो क्रिकेट है. क्रिकेट हमारा पेशन है, पेशन और पेशा. हाँ, पेशा और पेशन. मजे की बात ये है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में ना भी होना, हाँ. तो खबरें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की ही आती हैं. एग्जैक्टली. मैं और साथ यही बात करते कि यार ये आधा पॉडकास्ट तो पाकिस्तान की चीजों पे ही होना है. T20 वर्ल्ड कप पे तो हम बाद में आएंगे, बट आई मीन दिस इज अ पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट एट द एंड ऑफ द डे, सो वी हैव टू कवर दोस थिंग्स. और दिल नहीं चाह रहा मेरा वो चीजें कवर करने का, मगर एक हमारी ड्यूटी बनती है कि उन पे बातें करें. हाँ हाँ, पूरा जो नैरेटिव ये बना हुआ है ना, उसके जो है सब कुछ उसका तहस नहस करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि और तो कोई नहीं करेगा. और तो किसी ने करना नहीं है ये, ना ही किसी ने ये बातें करनी है. ना उल्टी बातें करनी. हाँ, बातें करनी तो बकवास करवा लो. हाँ. सही बातें तो किसी ने करनी नहीं. किसी ने नहीं करनी. नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. शुरू करते हैं हम. गैरी कर्स्टन से शुरू करें. नॉइज गैरी, क्या हुआ ये? क्या लोग हो यार तुम लोग. मैंने तो पूरा दिन ट्विटर खोला नहीं था. मैंने शाम रात को देखा. हाँ, शाम को खोला, रात को खोला. मैंने देखा यार पूरी टाइमलाइन पे गैरी कर्स्टन के ट्वीट्स हैं. सॉरी, ट्वीट्स कह रहा हूं मैं, कोट्स हैं. ठीक है कि ट्वीट्स. हाँ, ये कह दिया, वो कह दिया, एंड दिस इज बीइंग पोस्ड एज न्यूज कि गैरी ने ये बातें खुद बोली हैं, व्हिच इज रियली रियली सैड. और आपकी पूरी मीडिया जो है मुल्क का, उसकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे ये बात आ जाती है. ठीक है, व्हाट इज दिस बुल क्रैप? क्या सीन है भाई आपका? हो क्या रहा है? मतलब गैरी कर्स्टन वो कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी में बड़ी टीमों के साथ काम किया है, इतनी लैक ऑफ यूनिटी कहीं पे मैंने देखी नहीं है, दिस एंड दैट. इस सब को आप एज कोट्स छाप रहे हो. व्हाटएवर दैट गाय इज, जो भी वो 1.5 या 1.4 मिलियन फॉलोअर वाला एहतशाम, ये बंदा पहले भी कई दफा बकवास कर चुका है. आई मीन फेक न्यूज, और ये लीके शीके पहले भी करता रहा है. दिस गाय, आई मीन द वे हिज ट्वीट्स आर पोस्ट. जस्ट बाय द वे, दिस वाजंट फेक न्यूज, क्योंकि ये जिस तरह प्रेजेंट किया गया ना कि उसने मीडिया के सामने आके बातें की है, दैट इज फेक. ठीक है. अच्छा चलो, एहतशाम ने तो, अगर ये बात हुई भी हो ना, विद इन द ड्रेसिंग रूम हुई होगी और वहां से लीक हुई है, और लीक हो के ये एहतशाम एंड ऑल ऑफ दैट, सारे के सारे ब्रो, सारा हमारा मीडिया. वही तो मैं कह रहा हूं कि एहतशाम ने तो चलो वो अपनी एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर ली जाकर कोर्ट करके. वो तो चलो, वी नॉट पर्टिकुलरली सरप्राइज्ड. आई एम जजिंग यू गाइज इफ यू स्टिल फॉलो हिम ऑनेस्टली, बिकॉज़ व्हाई वुड यू गिव एयर टाइम टू अ पर्सन जो कि बार बार इस तरह की हरकतें करता है? और ये मतलब कोई दूसरा मुल्क होता तो शायद सू भी हो जाता. ठीक है, इस तरह की चीजों पे हो सकते हो आप, यू कुड बी लिटिजियस, बट उसको तो चलो मैं माफ नहीं कर रहा, उसको साइड पे रख दो. आपके हर मीडिया के दायरे ने वही उसी तरह खबर छापी है जिस तरह गैरी कर्स्टन की ये स्टेटमेंट्स आ गई हैं. उसके सामने भी शर्मिंदा करा रहे हैं यार. गैरी भी सोच रहा होगा मैंने क्या बेवकूफी की है, मैं पागल हूं, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था मुझे जो मैं यहाँ पे कोचिंग करने आ गया हूँ. ऐसा ही है. मैं तो हैरान हो रहा हूँ गैरी आया क्यों था फर्स्ट ऑफ ऑल, और आ गया तो बेचारा फंस गया यार इस मुल्क की टीम में. अच्छा खासा हो ना, इस मुल्क की टीम में. मुल्क भी उतना ही है इसमें इन्वॉल्व. वो कह रहा था कि मैं थिक स्किन डेवलप कर आया हुआ हूँ, आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय बॉब वुलमर. मैन, यू डोंट नो द हाफ ऑफ इट. ये तो थिक स्किन से भी एक नेक्स्ट वाला लेवल है. यू आर बीइंग मिसकोटेड. चीजें जो आपकी अपेरेंटली लीक हुई हैं, वी कैंट से दैट विद सर्टेनिटी एज वेल. बात हुई भी हो ये या नहीं, और बात किस कॉन्टेक्स्ट में हुई हो, एग्जैक्ट लव्स क्या थे, ये तो सारा पैराफ्रेज्ड है ना, व्हिच हैव बीन पोज्ड एज कोट्स, व्हिच इज लिटरली एक शेमफुल, शर्मफुल चीज है ऑन पाकिस्तान मीडिया पार्ट. पता नहीं यार हमारा क्यों करते हो ऐसे, क्यों एम्बैरेस करवाते हो यार. हमेशा रोज का जलील करवाना होता है भाई. कसम खाई हुई है कि नहीं, आज किसी नए तरीके से जलील करवाएंगे. सोचते कहां से हो, मुझे कोई ये बताए. क्या गिट्टों में है दिमाग, क्या है, घुटनों में है, गिट्टों में है कि बॉक्स में है, आई डोंट नो. पता नहीं क्या है यार. आई स्वेयर टू गॉड. मतलब एक तो ठीक है, अगर ये टीम के अंदर भी बात हुई हो ना, बात गलत नहीं है, अगर पैराफ्रेज्ड भी है, हाँ, कोच का हक है ये बातें करना. बिल्कुल. ये लीक क्यों हो रही है? दिस इज व्हाई यू हायर्ड हिम, राइट, टू टेल एवरीवन द ऑनेस्ट ट्रूथ, और सबके साथ इस तरह की ऑनेस्ट एंड सिंसियर कॉन्वर्सेशंस कर सके. गिव देम ऑल द इन्फो एज इज, स्ट्रेट अप, अपनी असेसमेंट उनको बताओ. ये तो गैरी कर्स्टन की नौकरी है. ठीक है, और उसकी ये वाली बातें तो किसी भी सूरत में लीक भी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. घर की बात है, घर के अंदर रहनी चाहिए ना. और छालो कीचड़. हाँ, कीचड़ उछालना है, बस कोई मौका मिल जाए बकवास करने का, जहर उगलने का. अरे क्यों, क्या मिलता क्या है इस चीज से?
क्या लाइक्स मिल जाएंगे थोड़े से। मैंने तो यार कई लोगों को बोला है, जिस तरह एक वो मोहित लड़का है, उसने अपने पेज पे छापा हुआ था, मैंने कहा था यार व्हाट आर यू डूइंग, ये क्यों छापा हुआ है तुमने, दिस इज नॉट ऑन। मुझे लोग कह रहे हैं कि यार ये खबर पढ़ी आपने, मैंने कहा देखो यार शेयर किसने की हुई है, और उस पे भी अब क्या बोलें जब आपके टॉप वाले न्यूज चैनल शेयर कर रहे हैं इसी तरह एज इज कोट्स शेयर करें, और उसके बाद काफी ज्यादा वो था कि आई कहां से खबर, सोर्स बताओ इसकी। मैंने तो यही कहा था when I saw all of these quotes I was like can someone give me a credible source। कोई कह रहे हैं जियो न्यूज, जियो को कहां से मिली है वो नहीं पता। बेसिकली कर्स्टन ने नहीं किसी को आके बोला, किसी जर्नलिस्ट के साथ या कहीं मीडिया के सामने आके उसने ये बातें नहीं, मगर ये तो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने न्यूज चैनल खोला हो आपको तो यही लगेगा कि कर्स्टन ने आकर ये बातें कर दी हैं, और अगर ये बातें की हैं नहीं की ये भी मुझे नहीं पता। we don't know that for sure, right? अगर हुई हैं तो ये ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई हैं, और वहां से किसी ने ये लीक की है किसी भी जर्नलिस्ट को, और ये पूरे उधर फैल गई है। एंड नोइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स, ये डेफिनेटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पैराफ्रेजिंग हुई होगी, मिर्च मसाला 100% आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पैराफ्रेजिंग हुई होगी। आई डू नॉट बाय, लाइक मैं गैरी कर्स्टन का पूरा कोचिंग करियर फॉलो किया भाई, इंडिया के साथ वर्ल्ड कप भी जीता है वो, इस तरह की हरकत कोई भी कोच नहीं करता, लेट अलोन गैरी कर्स्टन। कर्स्टन की तो हुई नहीं है ना आज तक इस तरह की कंट्रोवर्सी की, getting a taste of Pakistan for the first time। उसको भी पता चला होगा कि अच्छा ठीक है, ये मतलब था लोगों का। That is why Watto asked for an amount, PTV कह रहा हूँ, PCB offered an amount which was 4 times that, and he rejected that offer। ठीक है, they made him an offer he could not refuse, and he rejected that offer probably because he talked to Haydos, talked to Sean State। ना जाओ पता नहीं यार, मतलब कि आपकी मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आई एम सॉरी टू से, अगर आप ये एज कोट्स छाप रहे हो, यू आर डन फॉर। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एनी न्यूज दैट यू गिव मी हियर ऑन। मुझे तो वैसी तब चढ़ती है फेक न्यूज पे। दिस इज द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इजंट इट? और ट्विटर इज द वन जहां पे बहुत ज्यादा होती है स्प्रेड। ट्विटर क्या, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, अंकल आंटियों के उस पे पता नहीं क्या कुछ आ रहा होता है। मतलब मेरी अम्मी अक्सर मुझे कोई फजूल सी खबर दिखा देंगे, मैं बोलूंगा यार अम्मा मैं तो करता हूँ इसमें काम, मेरे शो देख लिया करें, यू नो। एग्जैक्टली, मैं भी अब्बू मेरे से पूछ रहे होते ये हो गया, मैंने कहा नहीं हुआ, आप सिर्फ हमें सुना और कुछ ना देखा करें। I swear to God, क्या बनेगा यार इस मुल्क का, पता नहीं क्या बनेगा। कोई यहाँ पे वो एथिक्स तो है ही नहीं। कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता। कोई जर्नलिस्ट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसको उसकी फिक्र ही नहीं है। ये जर्नलिस्ट बनते कैसे पता नहीं यार, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। की होंगी इन लोगों ने भी पढ़ाइयाँ, आई एम श्योर। ऐसी बात तो नहीं है। You're not sure? I'm not sure. Either way, you don't even, like, I have not received a formal education in journalism, ठीक है? I am self-taught. हम है भी नहीं जर्नलिस्ट। तुमने फिर मास्टर्स किया है मीडिया कम्युनिकेशन में? हाँ, but we're not journalists। फिर भी मैं भी जर्नलिस्ट हूँ तो नहीं ना। कवर करते हैं। You can call us cricket correspondents. खैर, I've taken Kimber's course, Fans with Laptops, which all of you should, whoever is an aspiring cricket journal, whatever, or someone who just wants to cover the sport. But point is कि ये चीजें मुझे पहले भी पता थी, ठीक है? एज एन इंजीनियर भी मुझे ये चीजें पता थी। मतलब ये तो बेसिक आपके जर्नलिज्म के बाहर भी नॉर्मल आपके ह्यूमन कोड है ब्रो। भाई कोई भी कोच दुनिया का इस तरह के आकर स्टेटमेंट्स नहीं देता। दिस इज 2024 एंड इफ ही हैड दोस कन्वर्सेशंस विद द टीम, आई वांट दैट। वो तो अच्छी बात है, मगर ये क्या सीन है यार? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम देयर हैज बीन अ लीक फ्रॉम विद इन द टीम आइदर, इफ वी आर टू बिलीव दिस इज अ लीक। ठीक है, Which it probably I mean, अगर फैजान भाई ने बोला है कि लीक है तो फिर मैं मान लेता हूँ कि लीक है, ये वाली बात है ना, सीधी सीधी। और तो कुछ नहीं है। अब उन्होंने बोल दिया कि लीक ही है। जियो की है ना, वो बंदे सारे कह रहे थे कि जियो से आई ये खबर, उन्होंने बोला लीक है। ये जो है ना, हिट्स लेने के चक्करों में जो लोग खबर छाप देते हैं ना, आप लोग पूरा लैंडस्केप खराब कर देते हो, और आपने टीम में और मसले पैदा कर देने। अब एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया होगा amongst Gary and the team if the leak is true. उसके अलावा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। नोप। कितनी दफा वो इमाम उल हक पे भी कितने वो लगे हैं, इल्जाम लगे, ये लीक करता है और करता है हमारे कादिर भाई को, ये बहुत ज्यादा इल्जाम लगे हैं, बहुत लगे हैं। और I won't name anyone, but I have been told from within, you know, the press box कि यार ये इस तरह की चीजें होती हैं कि सर्टेन जर्नल्स को जान के खबर लीक की जाती है। मैं नाम किसी की नहीं लूंगा, कहीं कल को कोई मुझे ही ना सू कर दे, बट हेयर से यही है यार, आपको सुनने में यही बातें मिलती हैं। मुझे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, आई एम नॉट समवन हु कैन से विद सर्टेनिटी कि ये होता है, मगर जो बातें मुझे सुनने को मिलती है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एंड इट इज, यू नो, समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, बिकॉज एक टीम की सैंक्टिटी खराब हो जाती है, टूट जाती है अगर इस तरह के लीक्स हो। किस तरह ट्रस्ट करोगे? बेराम हम पार्ट हो टीम का, ठीक है ना, हम हैं एक
टीम का पार्ट, तुम जाके तुम्हें कोई खबर मिले और तुम जाके किसी और को दे दो इधर रिवील करने के बजाय, मतलब अंदर की बात जाके बता दो किसी और कंपनी को कि हम तो ये करने लगे थे, कितना हमारे अंदर कितना मिसट्रस्ट हो जाएगा। बहुत नहीं यार, और आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि एटलीस्ट जो इन अदारों के लिए मैंने काम किया हुआ, प्रो स्पोर्ट्स हो गया, GRC हो गया, ये बात नहीं छपी, ठीक है, दैट इज यू नो मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह की खबर छापते ना, कोई सीन ही नहीं। या मतलब कि कैसे अगर छप भी जाए, आई स्वेयर अगर मैं इतना नाइव हूं और मैं छाप देता ना, आई एम टेलिंग यू, इसने मुझे बोलना था ये हटाओ, मैंने दस्ती हटवाना था। नहीं, और मतलब तुम इस तरह सोचो, हम प्रो स्पोर्ट्स की टीम में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वी टेलिंग पीपल ऑफ और व्हाटएवर कि काम किस तरह होना चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। कल को खबर छप जाए कहीं और से कि साद ने ये बोला है, आप कोर्ट हो जाओ, तब नहीं चढ़ेगी? बिल्कुल तब चढ़ेगी। और अभी वही मैं कह रहा हूं कि when something is paraphrased, Chinese whisper के थ्रू वो किस तरह की बात आकर प्रेजेंट होती है, how can you say with like certainty and with guarantee कि ये सारी बातें हुई भी हैं? नहीं कह सकते आप लोग। और मुझे इतनी कुछ तप चढ़ी उस दिन कि यार this is the talk of the town on Twitter/X today, something that hasn't even happened, and why are not enough people questioning the credibility? सुधर जाओ, क्या सीन है यार? It's 2024, fact check your shit. For fuck's sake, man. सुधर जाओ। Seriously, मतलब oh my god, और कोई कोच होता ये तो शायद रिजाइन भी दे देता कि यार ये क्या बकवास है। और वोटो तो तुम्हें याद है ना, वोटो की भी लीक हुई थी, सारी स्टोरी वोटो की लीक हुई थी। उसको तभी आइडिया हो गया कि यार यहाँ पे मैं यहाँ से दूर ही रहूं तो बेहतर है, मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक फ्रेंचाइज का काम कर लूंगा, ये पीसीबी वाले रोले में मैंने पढ़ना ही नहीं है। पीसीबी वाले रोले में कोई ना पड़े सिवाय वहाब रियाज के, वो ही बहुत बड़े हैं रोले। नहीं, वहाब एंड मोहसिन, चलो जो भी है, हम जितना भी क्रिटिसाइज करें, दे शुड लुक इनटू दिस कि ये क्यों हो रही हैं चीजें, अनलेस इट्स ऑर्केस्ट्रेटेड, हु नोज, राइट? कुछ कह ही नहीं सकते ना, बिकॉज देखो, साद और मैं आपको कोई आकर गलत इंफॉर्मेशन क्यों दें? वी कैन हाइपोथेसाइज बट वी कैंट से कि ये हुआ है, नहीं कह सकते इसी तरह। मगर ये लोग तो कह देते हैं कि ये बोला है उसने। ना बिलीव किया करो भाइयों, भाई जब भी आप कोई खबर पढ़ो, जब भी, अनलेस इट्स क्विक इन्फो, ठीक है, यू शुड ऑलवेज वेरीफाई इट, यू शुड ऑलवेज फैक्ट चेक इट। कभी कभार क्रिक इन्फो को भी वेरीफाई कर लिया अगर इस सेंस में, क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान वाला यूएसए वर्सेस आयरलैंड वाला मैच था, वो वॉश आउट अभी हुआ नहीं था, क्रिक इन्फो ने गलती से लिख दिया कि हुआ है, विद इन अ फ्यू मिनट्स उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया कि नहीं, इंस्पेक्शन फिर से होगी। यहाँ पे सारे चैनल्स पे मैच कॉल्ड ऑफ, मैच नहीं, मैंने भी ट्वीट कर दी थी, दैट वाज ऑन क्रिक इन्फो। लोगों ने मुझे गालियां जब देना शुरू की, मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लगा दी जो मुझे नोटिफिकेशन आई थी। आई डू ट्रस्ट क्रिक इन्फो, सबको आई थी, मुझे भी आई नहीं, आई नहीं थी, मैं तो बैठा हुआ था क्रिक इन्फो पे, देख रहा था कि वो क्या रहा है। तो verify please. Yes, always, man, you should always cross check. You cannot trust any sort of, you know, इधर उधर की news in this day and age. और पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की तो मतलब हमेशा ounce of salt के साथ ही करा करो, एहतशाम टाइप लोगों को फॉलो मत करो। नहीं, अगर तुमने पॉलिटिकल न्यूज के लिए उसे फॉलो करना है तो करते रहो यार, आई डोंट केयर, करो। ये वाली जो न्यूज है ना उसकी, Do not take it. इसको जरा क्रिकेट से बाहर फेंको भाई, ये पहले भी गंद कर चुका है क्रिकेट के अंदर। इसने क्या वो जका वाली चीज लीक की थी ना इसी ने? I'm pretty sure there was some leaked conversation, I can't remember, it might have been the Zaka one. I'm not but sure. Either way, this guy has been a part of leaks prior, and एक तो इसके अपने कोई ethics तो है नहीं, दूसरा he has the audacity to just quote someone and completely paraphrase the crap out of it and pose it as a statement from said person, which in this case was Gary Kirsten. Shame on you, bro. Shame on you. Yeah. डूब जाओ। Just by the way, news आए, पढ़ो, 5 मिनट सबर करो, उसके बाद रिएक्ट। हमसे पूछ लो। Depends. कभी कभार हमें भी नहीं न्यूज पता होती। हाँ, मगर एटलीस्ट वी कैन हेल्प वेरीफाई इट फॉर यू, you know, इजी होके काम किया करो, एकदम ट्वीटे पागल वायरल, उसके बाद पता चलता कि वो हुई नहीं। यार मुझे कोई बोले ना कि यार फलाने बंदे ने बोला था कि फलाने बंदे ने बोला था कि साथ ने ये बात की है, तो मैं थोड़ी मान लूंगा उस बात को। सीधा साथ से पूछेगा। हाँ, मैं तो साथ से पूछूंगा। और कैरी कर्स्टन की कोई वो स्क्रीनशॉट लगाई हुई थी, आई थिंक आसिफ खान ने, जिसपे उसने लिखा हुआ था कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मैं तो सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में स्टेटमेंट्स देता हूँ। ये लो, तो हद है यार। और ये स्पोर्ट्स कीड़ा वालों को भी पकड़ो, कीड़े ही निकले हो कसम खुदा की। जंपिंग ऑन द गन ब्रो, सारे के सारे हरकत पूरी कीड़ों वाली की है, वो डी वाला कीड़ा। हाँ, स्पोर्ट्स की। अच्छा, बेनामी कर्स्टन का तो बेचारे के साथ बुरा हुआ ही। या आगे वाली चीज पे आना है तुमने, अभी फौरन आना है यार। अच्छा
Okay, so this is actually serious business. मैं हंस रहा था, but what the hell, man? I don't know, man. The whole Haris Rauf fan saga was torture to follow or you know just walk through on social media. बड़ी different aspects पे तब चढ़ रही थी. ठीक है, सबसे पहले तो यार इस शो पे, इसी शो पे कितनी दफा मैं और साथ कह चुके कि क्रिटिसिज्म आपका हक है. यू एज अ फैन आर अ स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान क्रिकेट, और जो बाकी भी फैंस हैं स्पोर्ट के, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स ऑफ क्रिकेट. आपको पूरा हक है बातें करने का, क्रिटिसिज्म करने का. आपने गालियां निकालनी तो यार अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है, सेफ स्पेसेस में, टीवी के सामने, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए निकालो. किसी ने नहीं रोका, आप भी इंसान हो. अगर आपने ऑनलाइन अब्यूज पे रिजॉर्ट करना है, ठीक है, प्लेयरों को टैग करना है, ना करना, ठीक है, बस गालियां देनी ऑनलाइन, वो गलत है. और उससे भी ज्यादा बुरी चीज है कि अगर आप मुंह पे गालियां देने लग जाओ, जो कि हुआ है. ये तो बड़ी, मतलब क्या ये बेहुदा सी हरकत है, बेगैरती है. प्लेयर को तो दी मुंह पे गाली, गलत बात. उसकी बीवी के सामने, उसकी बीवी के सामने तुम माँ बहन की गालियां दे रहे हो यार. हद हो गई है यार. अच्छा, तुझे स्टोरी पता है वैसे? हाँ, वो एक आया हुआ था स्क्रीनशॉट फ्रॉम वन ऑफ द पीपल हु वर्क्स देयर. या उसने यही बोला था कि हारिस रऊफ was on the phone, ठीक है, और ये पहले सारी तस्वीरें खिंचवा चुका था, बाद में भी खिंचवाता रहा है. यार ये प्लेयर से मैं भी मिला हूं, तस्वीरों पे ऐसा कोई इतना तंग नहीं करता. बाबर इज अ लिटिल यू नो ऑलवेज एंटसी इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड आई गेट दैट. लोग भी हाउंड कर देते हैं, ठीक है. तो हारिस को इस बंदे ने बोला कि हारिस भाई तस्वीर ये वो, उसने फोन पे था वो, उसने कहा कि यार इस तरह, ठीक है, 2 सेकंड. उसने फिर बोलना शुरू कर दिया. उसने कहा यार भाई मैं फोन पे हूँ. फिर उसने ये कोई ऐसी बातें करना शुरू कर दी है ना कि किस बात का एटीट्यूड है, इतने लाखों डॉलर लेते हो, परफॉर्मेंस तो होती नहीं है. हारिस डिड नॉट रिएक्ट, ठीक है, मगर हारिस डिड गेट अ लिटिल अनॉयड कि मैं फोन पे हूँ, ये बंदा समझ ही नहीं रहा. फिर उसने माँ बहन की गालियां निकालना शुरू कर दी हैं. सही है. फिर हारिस ने रिएक्ट किए, और यार आप लोगों में से कितने ज्यादा लोग ना रिएक्ट करते हैं उस मोमेंट में. मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि यार आपको ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कूल, बट यार हर किसी का टिपिंग पॉइंट भी होता है. जिडान ने हेडबट मार दिया था, क्या था उसका नाम, मैटेराडजी, वर्ल्ड कप फाइनल 2006 में. वही माँ बहन की बातें हो रही थी, जो कि पता नहीं क्या घटिया बातें वो हो रही थी. जिडान ने हेडबट मार दिया वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर. रेड कार्ड हो गया, जाके बोलो उसे. नहीं, और गलत ही किया एक तरह से. मैं भी समझता हूँ कि रिएक्शन इस तरह देना अच्छी चीज नहीं होती, मगर यार हम सब इंसान है, कभी कभार आपका वो लेवल रीच हो जाता है, द वोल्केनो इरप्ट्स. आई थिंक उस वक्त जो था ना, दिस होल सिचुएशन, जो बीवी साथ है और माँ बहन की गाली, मतलब एक तो वैसे ही आप ना दो, और स्पेशली जब आपकी वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, आप उनके साथ और आपको माँ बहन की गाली दे रहे हो. हारिस रऊफ, तो मैं होता हारिस रऊफ की जगह, मैं तो मारता. I have sympathies. Honestly, मैं मारता. यार मैं मारता मत, मगर शायद तब मैं भी जाता. नहीं, मैं मारता. एक आधा मैं भी सुना देता शायद आगे से, क्योंकि शायद घुमा देता. You don't know how you will react in that particular situation. But if someone does lose their cool, I understand that. I do sympathize with Haris Rauf over here. This is not on. आप abusive नहीं हो सकते. हारिस रऊफ ने बेशक वर्ल्ड कप में हर मैच में 50 रन, 60 रन, 70 रन भी दिए होते ना, फिर भी हम यही कह रहे हो. He is not public property. No. And fans should realize that they can't just go on and say whatever they feel like. इतना कोई हक नहीं है आपका, गालियां देने का हक नहीं है आपका भाई. क्रिटिसिज्म करो. शादाब खान ने भी यही ट्वीट किया ना कि यार क्रिटिसिज्म तो खुल के करो, परफॉर्मेंस भी गंदी है. अच्छा, जस्ट बाय द वे, ये ट्वीट पे तुम आ गए हो, एक तो बड़ी ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड ट्वीट्स होती है ना, मुझे उनसे बड़ी आते हैं उस पे. 2 सेकंड जल्दी आ रहे हैं उस पे. There's a lot more to cover before that. ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस बाय द वे, बैक इन द डे जब आई स्टार्टेड वर्क विद जैरेड किम्बर, तो बाबर फैन क्लब पे मैंने पॉडकास्ट किया था. तो मैंने ये स्टेट किया था अपने पॉडकास्ट में कि पाकिस्तानी फैंस टेंड टू हैव, यू नो, और नॉट टू हैव, बट दे टेंड टू बी a bit emotional and reactionary, जिसके ऊपर फिर सारी ट्विटर मेरे ऊपर पीछे पड़ गई थी कि ये रेसिस्ट बंदा है और ये रेसिस्ट बात की है. सही है, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं तो ये बात कर सकता हूँ. और दूसरी बात, ठीक है, उसी शो में मैंने बोला था आगे कि यू नो व्हेन यू आर अ प्लेयर ऑफ बाबर स्टैचर इन द सबकॉन्टिनेंट, इट कम्स विद द टेरिटरी, दिस कम्स विद द टेरिटरी. दोस माय वर्ड्स. वो किसी ने नहीं सुने, इस वाली चीज को लेकर बैठे. सिलेक्टिव हियरिंग का तो बहुत बड़ा मसला है. सिलेक्टिव हियरिंग, और पूरी चीज देखनी नहीं है, क्लिप देखना, ठीक है. मगर a lot of people came and you know blasted me for it. आज मैं इस शो में बैठा कह रहा हूं, ठीक है, मैं ऐड भी कर रहा हूं उसके ऊपर. पाकिस्तानी फैंस not only do they have a tendency to be
इमोशनल एंड रिएक्टिव, वो तो टेंडेंसी है ही, बट दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू बी इल मैनर्ड, फाउल माउथ्ड एंड एंटाइटल्ड. ये जो इस बंदे ने किया ये एंटाइटल्ड बिहेवियर है, बदतमीज. हाँ, अब आप मुझे रेसिस्ट बोलो या जो भी बोलो, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे हक है कि अपनी कौम को क्रिटिक करना. और मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक फैन ऐसा है who will resort to such filth, बट एक सेगमेंट है आपकी फैन बेस में जो कि जलील करवाता है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये. Yes. बहुत ज्यादा बढ़ गया. हम कहते हैं ना उर्दू में, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. यहाँ पे तो ठीक ठाक मछली है, हाँ. तालाब तो मतलब बढ़ गया. हाँ, मुझे लगता है एक आधा कोई ठीक होना, हाँ. बाकी सारे. और यार इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे मुल्कों में इस तरह के सेगमेंट्स नहीं है फैंस के, मगर भाई चैरिटी स्टार्ट्स एट होम. आप खुद को साफ करो, अपने गिरेबान में झांको, साथ बोल दे एक दफा हैशटैग के साथ, भाई हैशटैग फिक्स योरसेल्फ. भाईजान अपने ऊपर ध्यान दो ना, बाकी मुल्क में क्या हो रहा है, I mean, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, आपका उससे कोई गर्ज नहीं. और आपका कोई हक नहीं बनता किसी और को कोई आकर बात करने का, अगर आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे. पहले अपना गन ठीक कर लो, फिर आगे जाकर किसी और को भी बात करते हुए आप अच्छे लगते हो. कहां दिमाग है यार तुम लोगों का, गिट्टो में. फिर से मैं वही कह रहा हूं, हैशटैग फिक्स योरसेल्फ गाइस, दिस गेटिंग आउट ऑफ हैंड. ठीक है, नहीं हुआ उनसे परफॉर्म, हो गया ना, खत्म, मूव ऑन. नहीं, you can still be critical, talk about the cricket, talk about their game, talk about their flaws, their lapses, do all of that. अगर क्रिकेट पे रहो ना, उनकी पर्सनल लाइफ पे क्यों चाह रहे हो यार? You could even, if you were to meet one of these guys or bump into them cricketers, आप ये भी कह सकते हो कि यार हम बड़े मायूस हुए, हाँ, आपने डिसअपॉइंट किया, आपके पास हक है ये सब बातें करने का, और साथ मेरे ख्याल से यहाँ डर गया है, कोई आवाजें आ रही हैं, कुछ चल रहा है, और साथ फुल डर गया, फॉल्स सीलिंग ने साथ की फाड़ दी है, कुछ चल रहा है गाइस. अगर चूहा शुआ नीचे गिर, ये देख, हाँ कुछ तो है, कुछ डेफिनेटली आवाज तो आ रही है. नोमी, तूने मारना है जो भी जानवर गिरा यहाँ से, सही है? अच्छा, अगर कोई जानवर गिरा तो नोमी है हमारे पास. कहीं वो अपनी मक्खी तो नहीं है? मक्खी, और मक्खी फ्रेंड ओम प्रकाश मक्खीजा. या अच्छा, एक और चीज फैन बेस पे मैं बात करना चाहूंगा. आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, और मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है, कि certain segments of Pakistan's fan base can be extremely partisan as well. If they support a particular political party, वो उसको साथ पेलने लग जाते हैं इस चीज के साथ. भाई अगर हारिस रऊफ ने अपनी कोई allegiance दी हुई है, या कोई उसकी certain party है जिसको वो फेवर करता है, I don't know the details, ठीक है, but ultimately he's a cricketer, you judge him for his cricket. किसी की पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे आपको सलाह नहीं जाना चाहिए, और no one deserves abuse, by the way. No one. हमने आजम खान पे भी यही बात की थी यार, कि आप अब्यूसिव क्यों हो जाते हो, आप पर्सनल क्यों हो जाते हो? क्या इतना क्या गुस्सा अंदर बढ़ा है? क्या है? मुझे गालियां निकालने लग जाते हैं लोग. मैं कहता हूँ यार इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे गालियां निकालने लग गए हो. फ्रस्ट्रेशन क्या है मुझे बताओ यार मेरे प्यारे भाइयों, क्या मसला क्या है जिंदगी में, क्या चल रहा है तुम लोगों के, जो तुम इस फिल्थ पे रिजॉर्ट करने लग जाते हो यार? क्या है, क्या I don't know, man. क्या तमीज से बात करने में क्या जाता है तुम लोगों का? मतलब पाकिस्तान में तो बड़ा प्राइड किया जाता है, तरबियत एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ को. किधर जाती है फिर ये तरबियत? नहीं, ये तरबियत ये सिखाया माँ बाप ने. बदतमीज है यार, बदतमीज, एंटाइटल्ड. लाइक व्हाई हैव यू बिल्ट दिस नैरेटिव कि आप एक बदतमीज कौम हो? क्यों? आप तो नहीं हो यार, मैं यहाँ रहता हूँ. और तो फिर आप व्हाई डू यू लेट द मॉब बी द लाउडेस्ट? डोंट यार. ये सारी बातें दुनिया के सामने जारी होती हैं, फिर कोई हक नहीं बनता आप लोगों को कहने का कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है. आप लोग गंद हो. उधर केन विलियमसन को किसी ने कुछ बोला? अपने आप को बोला होगा, नहीं बोला होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम लोगों का काम ही नहीं है. कोई न्यूजीलैंड से इस तरह की खबर आई है? नहीं आई ना. हाँ, केन विलियमसन ने चलो ग्रुप स्टेज एग्जिट तो मारा ही मारा है, साथ उसने अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिनाई किया है, इवन दो ही हैज प्लेज्ड हिज अवेलेबिलिटी टू न्यूजीलैंड इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, बट ही हैज डिक्लाइंड द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड कैप्टनसी. मे बी देयर इज सम फ्रैंचाइज गिग्स इन द ऑफिंग व्हिच आर नॉट द आईपीएल. आईपीएल तो अभी भी खेल रहा था, मे बी, बट पॉइंट इज ये पाकिस्तान में कर देना कोई, देखता हूं मैं क्या होता है. फिर पागल हो जाएंगे सारे मीडिया, फैंस, सब लोग, वो पैसे के पीछे जा रहे हैं, ये और वो. भाई केन विलियमसन probably did the math over here. नहीं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं अच्छा खेले वो, लेकिन आप लोगों ने क्या दिया उन्हें? फैंस की बात नहीं कर रहा, एक सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ. जर्नलिस्ट ने क्या किया इनके साथ, एक्स क्रिकेटर्स ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, फैंस ने क्या किया, आपस में प्लेयर्स ने खुद क्या किया. जाएं अगर ये जाके पैसे के लिए खेलें तो वो उनका हक है भाई, आप लोगों को कोई हक नहीं. ऊपर से यार नो वंस टेलिंग यू नॉट टू होल्ड दीज प्लेयर्स अकाउंटेबल. हम ये नहीं कह रहे कि ओ हारिस रऊफ साहब बड़ा बुरा हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस से माफ कर दो. नहीं करो यार, तनकीद किसने रोके? हाँ. खुल के क्रिटिसिज्म करो. पाकिस्तान का फॉर्मेट है T20 क्रिकेट, उसमें अगर ये फर्स्ट राउंड एग्जिट मारते तो तनकीद तो होनी चाहिए. हारिस रऊफ ने
12 रन 3 बॉलों पे यूएसए के खिलाफ डिफेंड नहीं किए, इस पे क्रिटिसिज्म करो, बिल्कुल करो। हमने कितनी दफा बोला है कि यार यूएसए क्या ऑस्ट्रेलिया होती, कोई भी टीम होती, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहां पे हारिस रऊफ वो डिफेंड करेगा। ही फेल्ड टू डू दैट, ही डिजर्व्स क्रिटिसिज्म फॉर दैट, राइट? डज ही डिजर्व टू बी अब्यूज्ड? नो। ऑनलाइन भी नहीं, मुंह पे और भी बुरी बात है, कोई फैमिली के सामने, हाँ, कोई तमीज के दायरे में कोई छोटा मोटा सेम्बलेंस ऑफ तमीज को ये अपना लिया करें, इस तरह बार बार जलील ना किया करें। बट खैर, देयर इज मोर टू द स्टोरी ऑब्वियसली। आई वॉच द क्लिप, मैंने बड़ा सुनने की भी कोशिश की। हारिस डिड मेंशन द वर्ड इंडिया। उसने एग्जैक्टली बोला क्या है मुझे नहीं पता। 2-3 चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। या तो उसने बोली है ये बात कि तुम इंडिया से हो या व्हाटएवर, या तो उसने बोला है कि इंडिया नहीं है। उसमें फिर मेरा दिमाग इस तरफ जाता है कि मे बी ही फेस सम सॉर्ट ऑफ थिंग इन इंडिया लाइक दैट व्हिच ही अज्यूम्ड कि ये बंदा वहां से होगा। आई थिंक व्हाट ही सेड वाज, जो मुझे सुनाई दिए कि तुम इंडिया से होगे। गलत बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी रीजनिंग ये हो सकती है कि क्या पता उसने फेस किया हो पहले, क्या पता ना किया हो। गलत बात है। Either way, even if he has faced it in India, this is still wrong. देखो, मैं और साथ कई दफा ये बात कर चुके हैं। नहीं, उसके बाद मुझे ऐड ऑन करने देना। या तो तीसरी बात ये होगी, उसे यकीन नहीं होगा यार ये मेरा पाकिस्तानी फैन है जो ये बात हो सकता है। वैसे मुझे यकीन होता नहीं होता होगा, प्लेयर्स को नहीं हुआ होगा इस तरह का इंसिडेंट उनके साथ। हारिस रऊफ वाज रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। Maybe he was asking him क्या तुम इंडिया से हो? Maybe. I only heard the word India. But जो भी है मेरे लिहाज से गलत है। इस तरह आप नहीं कर सकते हो। यार आप एक पूरे नेशन को इस तरह एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकते, ठीक है? इंडिया का होता या ना होता इज अनदर स्टोरी। पॉइंट इज ही शुडंट हैव सेड इंडिया, ठीक है? और चलो हीट ऑफ द मोमेंट में उसने जो भी बोला, व्हाटएवर, आई डोंट नो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, बट We at Pro Sports do not endorse this behavior. हम नहीं समझते कि इस तरह की सूरत में उसको ये कहना चाहिए था कि यार तुम इंडिया से हो, या जो भी उसने बोला है गलत बोला है। एंड वैसे तो और कहीं आप चले जाओ तो मे बी दे पैंडर टू वॉट अबाउटरी कि ओ सहवाग ने ये बोला, गंभीर ने ये बोला, इरफान पठान ये करता है। नहीं भाई, हम वो चीजें नहीं लाएंगे यहाँ पे। हारिस ने अगर बोला तो हारिस गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? यू कैन जस्ट गो ऑन एंड अज्यूम कि ये बंदा गालियां निकाल तो इंडिया से होगा, ये गलत बात है, ठीक है? जितनी दफा भी हम रिपीट कर लें शायद कम पड़ेगा। लेकिन मैं उसका थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं ना, तो क्या पता उसने इस तरह का एक्सपीरियंस किया हो। वही तो मैं कह रहा हूं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। व्हिच इज अहमदाबाद में खेला ना हारिस, वो वहां पे तो रिजवान को ज्यादा होना चाहिए। नहीं, मगर हमें तो नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें चलती रही हैं। ऑल वी नो दैट इट वाज अ कंप्लीट शिट शो। या सो मे बी ही डिड एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, मे बी यू नो। अच्छा, इसमें एक और एंगल है और ये जरा गहरी बात होने लगी है साथ ही, सो ब्रेस योरसेल्व्स। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, 17 साल की उम्र तक 11 साल बाहर गया, वापस आ गया। तू पूरी जिंदगी इधर ही रहा है, 32 साल हो गए, ठीक है? कई मैं इंडियन लोगों को जानता हूँ एंड मेरी बहुत हार्ट टू हार्ट्स भी हुई हैं। कनाडा में रहा हूँ मैं इतने साल, बहुत इंडियन दोस्त है मेरे। इस चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। कंडीशनिंग जो होती है ना आम इंसान की दोनों मुल्क में, द एवरेज पर्सन इज कंडीशन टू हेट India/Pakistan. तो दिस कुड ऑल्सो बी कंडीशनिंग, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, गलत है, मगर यार how long are we going to keep on carrying, you know, that baggage of 47 and, you know, the 2 wars? Like, I at least for one am done with it. ठीक है, मुझे नहीं इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता। मेरे लिए इंसान या अच्छा है या बुरा है, या पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। पहले भी बोल चुका हूँ, पढ़ा लिखा इंसान कैन बी एन एब्सोल्यूट एसोल, और बेस्ट इंसान दुनिया का अनपढ़ भी हो सकता है। कोई कोरिलेशन नहीं है उनके दरमियान, मगर यही 2 एक डिविजन है इंसान के अंदर मेरे लिए। ना रिलीजन डिवीजन है, ना कंट्री डिवीजन है, रेस, कलर ऑफ स्किन, नन ऑफ दिस स्टफ मैटर्स। बट ये कंडीशनिंग हमारी इस तरह की हुई होती है। जितने लोग आकर बोल रहे थे कि ओ मगर हारिस ने इंडिया क्यों बोला, इंडिया क्यों बोला, आप आगे से मुड़कर पाकिस्तान को बोलने लग गए हो। गटर मेंटालिटी, पाकिस्तानी तो है ही ऐसे। फर्क क्या रह गया आप में? कोई फर्क नहीं रह गया, ठीक है? तो ये कंडीशनिंग की बात है। अपनी कंडीशनिंग से बाहर आए, अपने दिमाग खोलें, snap out of this I don't know bigotry, what else is it? It is bigotry. और साथ ही मतलब ये है, हम कई जगह पे जाएंगे तो ये कंडीशनिंग लोगों की होती है। बिल्कुल होती है। I come from what I consider a progressive household. I've seen these things before. ठीक है, I challenge them, but I've seen these things before. अपना वरुण एल्वकोंडा है, उसको मैंने कहा था आजा मेरी शादी पे, ठीक है, आजा पाकिस्तान। उसने कहा my parents probably won't be too happy with that. Conditioning. वरुण उस तरह का नहीं होगा, मैं उस तरह का नहीं हूं, मगर एक वो बैगेज पिछली जनरेशन का था, एंड देयर इज रीजन फॉर दैट बैगेज। द पार्टीशन वाज वेरी ग्रूसम, वाज वेरी ब्लडी, द वॉर्स डिडंट हेल्प,
ठीक है। ऊपर से फिर ये स्कीमें जो चलती रहती हैं दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान में, दे डोंट हेल्प, देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड ओवर देयर। बट यार आप एज यू नो एन आम इंसान इस चीज को रियलाइज करो कि इंसान या बुरा होता है अच्छा होता है, या पढ़ा लिखा होता है अनपढ़ होता है, वो जहां से भी हो, ठीक है। सो मे बी whatever he said was due to his conditioning. It's not like he's received some stellar education either, as he. No. ठीक है। मगर अगर आप आगे से जाकर कह रहे हो कि वो गटर मेंटालिटी पाकिस्तानी तो है ही ऐसे, तो फिर आप में जानी कोई फर्क नहीं रह गया। और जानी अब हो भी नहीं, जानी हमारे पॉडकास्ट वाले, जानी हमारे पॉडकास्ट वाले हैं। अगर आप लोगों को जानी बनना है तो पेट्रियन से बन सकते हैं, लेकिन हम उस पे बाद में आएंगे। अभी इसको सेगमेंट इस सेगमेंट को रैप अप करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यार, पिछले शो में पिछले शो में हमने जलील किया था फॉर्मर क्रिकेटर्स को, सही है। उनने बड़ी घटिया बातें की थी सिखिज्म के साथ, सिक्स के खिलाफ कामरान अकमल ने रेसिज्म की थी, एंड शाहिद हाशमी। देन इजाज अहमद ने पठान कम्युनिटी के खिलाफ रेसिज्म की थी, एंड देन सलीम मलिक गिली से जलील हो गया था, जो कि जिसका बड़ा मजा आया। यकीन माने बहुत मजा आया, कई दफा देखा, हर दफा ज्यादा मजा आया। सलीम मलिक उसके बाद हमारे जर्नलिस्ट ने बकवास बातें करना शुरू कर दी, ठीक है, जो कि वो कलेक्टिव मेल्टडाउन जो हो गया था पूरी इंडस्ट्री का, एंड एवरीवन जस्ट एवरीथिंग वेंट हेवायर, और पता नहीं अजीब अनाप शनाप की बकवास बक रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर वो कोई रायना से लड़ रहा है, कोई मिचेल मैक्लेनेगन से लड़ रहा है, और भी चीजें हुई हैं। कोई कह रहा है गली मोहल्ले का कप्तान बेहतर है, सम डूड इज होल्डिंग हिज क्रॉच इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और भी शायद चीजें थी, मैं भूल गया हूँ, थी और कोई होंगी इस तरह की बकवास चलती रहती है। मैं भूलना चाहता हूँ वो सब कुछ, बेराम भूलना चाहता मैं भी हूं, मगर भूल पाता नहीं हूं, क्योंकि मैं भी अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, जो कि होना तो फॉर्चुनेट चाहिए, मगर आई डोंट वांट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस क्रैप। होल्डिंग हिज क्रॉच इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं और साथ कई दफा यार अनसेंसर्ड हो जाते हैं शो पे। Neither of us will ever hold our crotch in front of the camera, man. नोमी स्कैंडलाइज हो जाएगा, इधर ट्रॉमेटाइज हो जाएगा नोमी के, ये क्या कर रहे हैं बेराम भाई। खैर, इस दफा क्या किया यार, कई लोगों ने, मगर एक वो आरफा जो है ना, वो उसके ना पूरा करियर डिपेंडेंट है कि मैं किसी तरह इंडिया को तो वाड़ूं इसके अंदर, और उसको कुछ आता ही नहीं है। किसी की तारीफ भी करनी हो ना तो बीच में किसी तरह इंडिया को जलील कर दो। ये साइम अयूब साथ किया था इसने, ठीक है, अब पै गई ठंड, ठीक है, पहिए ना करना दे पीछे। तो खैर इसने फिर बोलना शुरू कर दिया कि वो एक्सेंट इंडियन है और ये इंडिया से ही होगा, फलाना फ्लूना, मुझे सारी ट्वीट्स नहीं पता, मगर दिस वाज द जिस्ट ऑफ इट, ठीक है। मेरा वो जीआरसी वाले पुराने बॉयज का एक ग्रुप है, उसके अंदर भी एक हमारा एक इंडियन दोस्त है, वो भी ये बातें करना शुरू हो गया, ठीक है। क्या कर रहा है भाई आरफा, द फक आर यू अप टू ब्रो? क्या और कोई तरीका नहीं? क्रिकेट की बात नहीं करनी आती, मैच में जो चीजें हुई उनकी बात कर ले भाई। हाँ, एक और बंदा वो मुजम्मिल था जो वो पेल रहा था बाबर आजम वाली फैन क्लब की ट्वीटें कि ये एजेंडा चलते हैं, या हाँ नहीं, मैं फिर से कह रहा, फिर से जरा लोगों को रिमाइंड करा दे कि कौन कौन परपेट्रेटर्स हैं, ठीक है। बट एनीवे यार, आप किस बेसिस पे आगे कह रहे हो कि वो इंडियन था भाई? क्या क्या प्रूफ है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास? पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई थी शायद इस बंदे ने। आप हो कौन? मुझे तो नहीं लगता वो इंडियन होगा। आप हो कौन? दूसरी बात ये कि मैं तो पाकिस्तानी फैन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये ऐसी अनबिलीवेबल बात तो है ही नहीं मेरे लिए। और ऐसी घटिया बात जो आपने की है, आप कौन हो? पाकिस्तानी? या नहीं, और दिस इज अ ट्रेंड फॉर यू डूड, हर चीज में इंडिया पेलते हो, सही है, कुछ थोड़ी बहुत शर्म कर लो। यू डोंट हैव टू सेल योर सोल फॉर फ्रिगन क्लाउट एंड लाइक्स एंड रीपोस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप, फॉलोअर्स। ठीक है, ट्विटर पे मुझे भी ट्रैक्शन मिल जाती है, सही है, मगर मैंने एक वजह से मोनेटाइज नहीं किया। मैं नहीं उस कैटेगरी में आना चाहता। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर क्लाउड। आपस की बात है, बेशक मुझे सब अनफॉलो कर दो ट्विटर पे, मेरी वीडियोस सारी देख लिया करो, पैसे मेरे वहां से आते हैं, ठीक है, कंटेंट देख लिया करो मेरा, सही है। आई प्रमोट माय कंटेंट ऑन ट्विटर, शेयर माय थॉट्स टू काइंड ऑफ बिल्ड दैट एंटायर ब्रांड एंड मेक श्योर कि मेरा काम पसंद हो या ना पसंद हो किसी को, पहुंचे उन तक जरूर। और वो अभी जानिस को भी यही बता रहा था कि मैंने अभी ना ईद डे पे 7 पॉडकास्ट शूट किए थे, तेरा वाला मिला के 24 घंटों में। तो यार, लॉ ऑफ एवरेजेस, राइट, सम ऑफ देम विल हिट, दैट्स लिटरली द गेम। तो यार आप ईमानदारी से काम करो, क्रिकेट पे बात करो, 10,000 चीजें क्रिकेट के बारे में यार, वॉबल सीम पे कोई पीस लिख लो, उस पे बातें कर लो, कितनी चीजें हैं। टॉक अबाउट द रिवर्स स्विंग एरा, टॉक अबाउट बॉल टैंपरिंग, talk about, there's so many things to talk about, endless things in cricket. कितने narratives होते हैं। अभी ये जो जेक फ्रेजर मैकगर्क, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा करते हैं, उस पे बात कर लो, सही है। ये बात कर लो कि यार, it's been a bowling world cup thus far, so many things, yet you chose to go and say कि यार वो एक्सेंट उस बंदे का इंडियन था, वो इंडियन ही है। हद होती है यार, आगे चल यार, अजीब हो आप लोग, मतलब you guys don't help, do you? आपकी कहाँ है? पहले वो गैरी कर्स्टन वाली चीज पे एथिक्स और क्रेडिबिलिटी की बात की थी, फिर आप अपने आप को इस तरह जलील कराने लग जाते हो। पागल हो यार, हाँ। पागल हो। जो लोग आपको गालियां निकालते हैं ना, ठीक ही निकालते हैं भाई।
पागल हो भाई आगे and it's not just him, a lot of people did that crap. ठीक है, लॉर्ड ऑफ so yeah, इनकी भी कंडीशनिंग का ही कसूर है भाई, और क्या है, पागल हो। और ये चीज दूसरी साइड पे भी होती है। मेरा एक दोस्त था, दोस्त तो नहीं, मेरा खैर दोस्त ही बन गया था बाद में, बट ही वाज माय हाउसमेट। आई वाज वर्किंग अ जॉब इन इंटर्नशिप फॉर 4 months इन द यॉर्क रीजन इन टोरंटो। तो मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी के करीब रह रहा था, वहाँ पे थोड़ी सिक्योर हाउसिंग थी, बहुत ज़्यादा लोग एक ही यूनिट में रहते थे, स्टोरीज काफ़ी थी। वहाँ पे मुझे मिला तनप्रीत ढिल्लों। वहाँ पे मुझे पता चला कि धिलन नहीं होता, ढिल्लों होता है। टिल्लो, तनप्रीत ढिल्लों और एक और बॉय था, दोनों पंजाबी बॉयज थे, पगड़ी वगैरह पहनते थे, पूरी टर्बन वगैरह पहनते थे। तो यार आफ्टर लाइक 3 weeks ऑफ नोइंग मी, उन्होंने कहा यार आप तो बड़े अच्छे हो, हमें तो बड़ी फर्क बातें बताई जाती हैं पाकिस्तानियों के बारे में। इधर भी यही है। सही है। अपने दिमाग खोलो, एक्सपैंड योर होराइजन्स, इंसान को इंसान की हैसियत तक रखो, डिविजन्स मत डालो। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने बात की थी अपनी कवाली में, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया ना करो। रेस्ट इन पीस उस्ताद। आगे चल ले यार। अच्छा फिर भाई वो और एक कंट्रोवर्सी हो गई। रिजू ने ट्वीट कर दी कि यार इट डजंट मैटर इफ द पर्सन वाज पाकिस्तानी और इंडियन। इट डज। If you are stating that the person was Indian, it matters. That is racism. So, ठीक है, आपकी ओवरऑल बात सही होगी कि बंदा फर्क नहीं पड़ता कहां से आया, गलत चीज है, मगर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना नहीं चाहिए था। नहीं, आई थिंक, और सबसे बड़ी बात है कि उसने तो शायद बोला भी ना हो। मैं ये कहने लगा सबसे पहले तो उसने ट्वीट लिखी नहीं, प्रॉब्ली 100%। हाँ, उसने ट्वीट लिखी नहीं। दूसरी बात ये है, मुझे लगता है वो उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था जो हारिस राव ने बोला था ना कि इंडियन हो, तो वो मुझे लगता है उसको निगेट करना चाह रहा था और उल्टा उसने फंसा लिया। There was no need to even mention that. दे दो इनके हाथों में, ट्विटर खुद कर लिया करें, वरना ना किया करें। क्या कर रहे हो यार? Now there is this elaborate conspiracy at play कि पता नहीं साया कॉर्पोरेशन ने ये स्टंट करवाया, एक ये प्लान्ड स्टंट था ताकि ये प्लेयर्स के ऊपर से थोड़ी सी हीट उतारे। हारिस राव साया का तो नहीं है। हारिस राव साया का नहीं, ऊपर से अवाम भी ना पूरी फुल कंस्पिरेसी थ्योरी वाली वाइब पे चलती है, फुल आगे पहुंच जाते हैं। देखो मैं और साथ इस बात को मानते हैं कि साया कॉर्पोरेशन हैज अर्नड अ लॉट बैड रेप, और ये जो ट्वीटें करते हैं प्लेयर्स के बिहाफ पे, ये गलत है। हम नहीं इंडोर्स करते इन चीजों को, मगर ऑनेस्टली इवन तो हम में ब्लेम किया गया है कि हम साया कॉर्प के लिए काम करते हैं। दे दो भाई, नौकरियां दे दो, इनसे बेहतर ट्वीट कर देते जस्ट। हमें नौकरी दे दो, हम विल प्रोबब्ली डू बेटर जॉब। थोड़ी फील्स आ जाती हैं उसके अंदर। ये क्या है? रोबोट। अच्छा, सबसे पहली बात, इफ द एंटायर पाकिस्तान स्क्वाड and people outside the squad as well came out in support of Haris Rauf, that's a good thing. That's what you want from a team and from your क्या कहते हैं, countrymen. There's another better word for this, but I can't. Compatriots. ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. I like the fact that everyone stood up for him, and even the chairman tweeted. And the chief selector and the senior team manager and the interior minister of Pakistan and a member of the Senate. All of those guys. सपोर्ट किया। ठीक है, ये मुझे चीजें अच्छी लगती हैं। साया की गलती ये है कि इन लोगों ने इतने ये अपने ऊपर इनकी रेपुटेशन बन गई है। दे आर नाउ नोटोरियस फॉर दिस, दे आर नोन फॉर दिस, कि ये प्लेयर्स के बिहाफ पे ट्वीट्स वगैरह ऐसा कर देते हैं। यू कैन सी थ्रू इट, यू कैन सी राइट थ्रू इट। इट्स प्रॉब्ली नॉट एन एलैबोरेट कंस्पिरेसी, और वो तो साया का है भी नहीं, हारिस रऊफ। बट आप लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अपना नैरेटिव इस तरह का बना लिया ना कि अब लोगों की पहली सोच ही वहीं जा रही है। और ये तो वैसे ही वो वाला मुल्क है जहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर चलती हैं। पाकिस्तान की कभी कोई गलती होती नहीं है। ये जो कुछ हुआ है बाहर की वजह से हुआ है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। हम कुछ नहीं है, हमारी कभी कोई गलती थी नहीं। हम बहुत अच्छे लोग, हम बेस्ट है। हम प्लेयर्स को जाके मुंह पे गालियां नहीं देते। नहीं, हम तो दे ही नहीं सकते वो इंडियनों को। Zero accountability. Out of I'm pretty obviously I don't have the data for this, but the majority in this country does not take ownership of their mistakes. ठीक है, फिंगर पॉइंटिंग ही चलती है। वो तो चलती है यार। देख लो पॉलिटिक्स, देख लो यार। So that's why देख लो, जिसके पीछे तुम लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, हर चीज में जिस में पॉलिटिक्स को ठूस देते हो, स्पून फीड करते हो हमारे मुंह में, ज्यादा फोर्स फीड करते हो। स्पून फीड मैंने क्यों बोला? स्पून फीड तो मैं तुम्हें करता हूं साथ। फोर्स फीड करते हो हमारे मुंह में। देख लो वहां पे क्या होता है, ब्लेम गेम ही चलती है। तो आप लोग भी उसी के सारे वो, तो बस अब आपको एक नई चीज मिली, आपने शुरू कर दी कि कंस्पिरेसी है। भाई वो तो साया का है ही नहीं। तो बस सही है। और दूसरी बात ये है कि आप करो क्रिटिसाइज साया को, मगर टू से दैट दिस इज वन एलैबोरेट कंस्पिरेसी एंड दे डिड दिस इंटेंशनली, और ये स्टंट किया है कि टीम से हीट उतारना, दैट्स बुल क्रैप मैन। टीम पे तो और हीट आ गई है। हाँ, टीम पे तो और ज्यादा हीट आई है। और पता है
none of this stuff, जो ये गैरी कर्स्टन वाला भी हुआ है या हारिस राउफ वाला भी हुआ, it should not take any attention away from the team's performance. ये तो हम भी कह रहे हैं. Yes. Yeah, you should still be extremely critical of their performance. They literally shat the bed. We're a shit team. Yeah. सीधी सी बात है. And if they played like On a shit the field, team, we're shit. Yeah. Off the field, we all are shit. हाँ, वो collective, pile of dump है. बस. Yeah. Yeah. होगी बात या और कुछ है करना. पता नहीं, बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि यार बिफोर जंपिंग द गन अपनी सारी सोर्सेज वगैरह देख लिया करो. ट्राई टू इन्फॉर्म योरसेल्फ एज मच एज यू कैन. एंड chill हो जाओ. साया कॉर्पोरेशन को भी आप करो क्रिटिसाइज. ये जिस बिल्कुल तरह की ट्वीटें करते हैं हमें भी नहीं पसंद आती, मगर यार मतलब किस बेसिस पे कह रहे हो कि एलैबोरेट स्टंट है. कहां से सोच. और मतलब अगर साथ को कुछ तरह कर दे, मैं सपोर्ट में ट्वीट करूंगा साथ की. ऑफ कोर्स करूंगा. 100%. हाँ, तो उसकी अगर टीममेट्स ने किया था तो अच्छी बात है. अच्छा, just by the way, This is not a stunt. This is just, क्या teamsmanship. क्या, that's probably not even a word. not a word. Yeah. That's team spirit. Team spirit. हाँ. Mateship. I don't know. I should stop. I should shut up. Yeah. एक लफ्ज है इस तरह का जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. बात ये है कि #fixyourselves अपने जो दिमाग अपने गिट्टों से निकाल के वापस अपनी जगह पे ले आओ. अपने जरा दिमाग को ना थोड़ा एक थोड़ी सीढ़ी पे चढ़ो और जरा वाइडर व्यू लिया करो चीजों का. जरा थोड़ा एक्सपैंड करो, होराइजन जरा दूर दूर तक लेकर जाओ. पता है, मेडिटेशन शुरू कर दो ताकि आप लोग काम हो जाए. कसम से यार, इतनी जो एंग्स्ट भरी हुई है, शायद ये वैसे ही मुल्क में नहुसत छाई हुई है भाई. तो यार ये भी एक एंगल है कि आप लोग फ्रस्ट्रेट. आई एम प्रीटी श्योर एक चीज थी आप लोगों को खुश करती थी, वो क्रिकेट होती थी. और वो भी बिल्कुल उल्टा हो गया. और सारे जो नैरेटिव है वो ये एक्स क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट चलाने लगे जिसके पीछे आप लोग भागने लग गए. उससे फ्रस्ट्रेशन आपकी और बढ़ती गई है. हमारी टीम की परफॉर्मेंस से फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती गई है. लेकिन फिर भी कोई इस तरह का आप लोगों को लीवे नहीं दे रहे हम कि आप जाके प्लेयर्स को गालियां दो. दैट्स नॉट इट. जितनी मर्जी फ्रस्ट्रेशन हो, कहीं और निकालो भाई फ्रस्ट्रेशन. पुट योरसेल्फ इन हारिस राउफ शूज एंड सी इफ यू रिएक्ट और नॉट. फ्रस्ट्रेशन उसे नहीं होगी. मुझे होती है. मुझे ट्वीट पे कोई गाली देता है, मुझे होती है. मैं बस ब्लॉक कर देता हूँ. अगर मेरे सामने बंदा हो तो मैं उसको ब्लॉक तो नहीं कर सकता. नहीं, मुझे पता. हारिस राउफ, part of Pakistan's team, could not defend 12 runs of 3 balls against the USA. Pakistan got knocked out of the World Cup. ये India versus Canada game से पहले just by the way video. He's knocked out of the World Cup. उसे नहीं फ्रस्ट्रेशन होगी. और उसके बाद उसको गाली सुनने को मिल रही है अपनी बीवी के सामने, माँ बहन की. उसे नहीं फ्रस्ट्रेशन होगी. जाहिर है मुझे फ्रस्ट्रेशन हो. जो मैंने तो पहले बोला था, मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं शायद जाके 1-2 लगा भी देता उसे. अच्छा यार, रऊफ तो बहुत अच्छा बंदा है. उसने गाली भी नहीं दी. उसने बोला है कि ये परवरिश की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी. उसने गाली नहीं दी बाय द वे. उसने ये बोला है. और उसने कोई he didn't hit anyone either. वो जाहिर तप है, वो आगे गया, उसको कुछ लोगों ने रोका है, मगर उसने कोई गाली नहीं दी आगे से. He didn't stoop to that level. और रिएक्शन निकल जाता है इंसान का. ठीक है, हम एंड में we are human beings and ठीक है, in an ideal world he shouldn't have paid any heed to it. But वही वोल्केनो ने कभी ना कभी इरप्ट करना होता है. अगर दूसरे बंदे का वोल्केनो इरप्ट कर गया तो उसको तो नहीं, जो बंदा सुन रहा है ये तो फिर विक्टिम ब्लेमिंग होगी ना. सही बात है. विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं कर सकते. नहीं. आई एम स्टैंडिंग विद हारिस राउफ ऑन दिस. एंड यू नो, जितनी तुमने बात की थी ना अभी, 50-60 रन भी खाए होते 4 ओवरों में, ही स्टिल डजंट डिजर्व दैट. अब्यूज आप नहीं डिजर्व करते. खैर, एक और बात करनी थी बिफोर वी मूव ऑन टू द T20 वर्ल्ड कप. हमने ये शो बाय द वे T20 वर्ल्ड कप का था. ये शो T20 वर्ल्ड कप का था. लास्ट शो में और उससे कई शोज पहले भी हम बातें करते पाकिस्तान की वाइड्स की, कि बहुत वाइड्स कराई हैं. सो आवर डियर फ्रेंड, OG ऑनररी जानी ऑफ द पॉडकास्ट, वरुण अल्वकोंडा ने पूरी ग्रुप स्टेज की ना हर टीम की वाइड्स निकाल दी हमें. और पाकिस्तान इज अनसरप्राइजिंगली लीडिंग दैट टेबल. 37 वाइड्स, 6.1 ओवर्स. क्या बोलना चाहेगा? मैं बोलना ये चाहूंगा कि 34 कर लेते तो शायद हम सुपर 8 खेल रहे होते. एग्जैक्टली. 36 भी होती ना, एक कम होती यूएसए के खिलाफ, तो हम सुपर 8 बैठे होते. ठीक है, पाकिस्तान पहुंच गई होती. वाओ गाइस, ब्रिलियंट. हम जब बोल रहे थे कि बॉलिंग अच्छी नहीं थी, नहीं थी अच्छी बॉलिंग. फेजेस में अच्छी थी. ओवरऑल तीनों मैचेस में, कनाडा छोड़ दे, तीनों मैचेस में बॉलिंग परफॉर्मेंस, वी लेफ्ट them the other team to come back into the game. Yeah, and we Pakistan did give away a few extra runs हर गेम में. ठीक है, इंडिया, यूएसए, अपना कनाडा, आयरलैंड, हर एक गेम में Canada and Ireland should have never gotten to 106. India should have not touched 120. ठीक है, or 119. हाँ, मैक्सिमम
मैक्सिमम अगर मैं सोचूं 110 करना चाहिए मैक्स, ठीक है, और फिर आपको यूएसए के खिलाफ डिफेंड भी करना चाहिए। तो 12 रन 3 बॉलें नहीं भूलेंगे, वो नहीं भूल सकते, सही है। एंड वी नो दैट द बैटिंग हैज बीन क्रैप, मतलब इफ योर बेस्ट बैटर इज कमिंग आउट टू मोहम्मद रिजवान हु स्कोर्ड 150 देन दैट टेल्स यू स्टोरी ऑन इट्स ओन, ही वाज मीडियोकर। हम बैटिंग से ब्लेम तो उठा ही नहीं सकते। आई स्टिल फील बैटिंग वाज द मेन कल्प्रिट। और फील्डिंग तो थी ना, फील्डिंग को तो मैं गिनता ही नहीं हूं। मेन कल्प्रिट बैटिंग ही थी, फील्डिंग का तो मेरा ये वाला हिसाब है, मैं गिनता ही नहीं हूं। और जैरेड किम्बर ने बड़ी अच्छी बात की, जैरेड किम्बर ने कहा वी ऑफ्टन स्लैम पाकिस्तान फॉर नॉट स्कोरिंग फास्ट इनफ, दे जस्ट केप्ट लूजिंग विकेट्स। दैट्स ट्रू, इजंट इट? Main culprit of this whole T20 World Cup debacle was Pakistan's batting. Yeah, and then the fielding and the bowling in that order. They did not help either. Or there are certain occasions where the captaincy let Pakistan down 100%. a lot, especially that USA game. वो 12 ऑफ 3 बॉल जितना हारिस रऊफ उसमें कल्प्रिट है, उतना ही बाबर आजम भी था। खैर बॉलिंग में डिसिप्लिन तो लैक कर रहे थे ये। न्यूयॉर्क की सरफेस पे यू हैड टू पिच इट इन दैट गुड लेंथ एरिया या बैक ऑफ द लेंथ, ठीक है, विद इन द स्टंप्स। आपने विड्थ दी, आपने यॉर्कर कराए, आपने वाइडे दी, आपने बाउंसर कराए। वाइडे इतनी दी यार कि 37 पाकिस्तान की हैं, नेक्स्ट इज अफगानिस्तान 34 जो अभी रिसेंटली हो गई उनकी काफी ज्यादा, लोएस्ट इज नेपाल एट 8। आप 36 पे भी कर जाते ना, एक यूएसए के खिलाफ कम कर जाते, आप अंदर होते। तो दिस इज हाउ ग्लेयरिंग द वाइड्स ब्लंडर वाज। इट्स लिटरली इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स राइट नाउ। फिर से लगा दें यहाँ पे, सामने डाल, स्काईस्क्रेपर सामने डाल दी। या अच्छा, अब जी अब वो उस पे आ जाओ, अपने पेट्रियन वाले जानीज पे। पेट्रियन जानीज, अभी हमने वरुण एल्वकोंडा की बात की थी, तो अब पेट्रियन का बता देते हैं। अगर आप लोगों ने जॉनी बनना है, अगर आप लोगों ने जॉनी ऑफ द पॉडकास्ट बनना है, तो पेट्रियन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं $5 पर मंथ के साथ। अगर पेट्रियन से नहीं कर सकते तो इजी पैसा से कर सकते हैं। 0319360255 इज द नंबर। उससे होगा ये कि आप डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, उसके अंदर आप आ जाएंगे, जिसमें आप मेरे और बेराम से बातें कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस में पार्ट ले सकते हैं, पोल्स, मर्च, डिस्काउंटेड मर्च, गिवअवेज एंड ऑल ऑफ दैट, सबका आप पार्ट, AMAs जो भी हमारे इधर सवाल जवाब होते हैं वो सिर्फ जानी से ही लिए। जॉनी बेयरस्टोज ऑफ द पॉडकास्ट। अच्छा, इजी पैसा भी हो गया, पेट्रियन भी हो गया। अगर ये भी नहीं है तो बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कर दें, बेराम को ना करना, ऐसा ही करना। मुझे डीएम कर दें, प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, कहीं पे भी हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। तो 1500 पर मंथ पे आप उस पे भी आ जाएंगे। अगर तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, इफ यू लिव अंडर अ रॉक, देन बोथ ऑफ अस लिव इन इस्लामाबाद। E11 में हमारा मरकज में ऑफिस है। फाइंड अस, 1500 हाथ में दो, महीने के लिए डाल देंगे। या तो हम दोनों को जर्सीज ले दो, ऑथेंटिक ओरिजिनल, नॉक ऑफ्स नहीं। एंड अगर आप दोनों को जर्सी लेकर दोगे तो आपको साल के लिए अंदर कर देंगे हम लोग। एक बंदे को लेकर दोगे तो आधे साल के लिए अंदर कर देखेंगे उस पे भी 6 महीने के लिए। बट यार जस्ट अ बिट ऑन द जॉनी बेयरस्टोज। यार Saad and I started this community on Discord because we wanted to build a community where there is intelligent cricket conversations and discourse, ठीक है। और हमारी है भी बड़ी academic और learned community. We've got some professors from Colorado, Lums, and बड़ी एक तमीज़ के दायरे में बात होती है, cricket पे बात होती है, people who want to learn more, और उनसे हमें भी सीखने को मिलता है। We try to enrich the sport for you via this podcast and that chat, but we want you to enrich the sport for us as well. We're students of the game. We're not know-it-alls. हम गलत भी हो जाते हैं, हम सीखते हैं, हम constantly evolve कर रहे होते हैं, constantly knowledge upskill कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है, बढ़ा रहे होते हैं। तो आप हमारी मदद करो उसके अंदर। कई दफ़ा होता है मैं जानी से कुछ चीज़ सीख जाता हूँ, ऊपर से यार वरुण our stats king, वो चीज़ें शेयर करता रहता है यार वहाँ पे। He's given them a lot of power as well, the Johnnies, जो कि ज्वाइन करोगे तो बताऊंगा। उसके अलावा एज यूजुअल जिस तरह बेराम बोलता है वही बोलेगा इसके ऊपर कि ये पैसे हमारी जेबों में नहीं जा रहे बेराम। नॉट एट ऑल, neither does काश हम सायाकॉफ के बंदे होते वो वाले पैसे भी आ रहे होते। नहीं, ये पैसे ना साद की जेब में जाते हैं ना मेरी जेब में जाते हैं। वी आर सैलरीड एम्प्लॉइज एट प्रो स्पोर्ट्स। Yeah, these funds, they go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we'll bring even more content to your screens. Grade A content, तैयारी पूरी होगी, will leave no stone unturned. जहाँ कोई गलती होगी, own up भी करेंगे। own up किया भी है। आकर बोलेंगे कि गलती हुई है, ठीक है? हो जाती है इंसान से। But we will make sure कि हम अपना best foot forward लाएं. We do our best work and we're trying to change the landscape of sport coverage in Pakistan. ये सिर्फ पॉडकास्ट हमारे क्रिकेट पे नहीं होते यार। साथ वो शायान एलेक्स क्या नाम है उसका, शायान उबैद अलेक्जेंडर, स्काउजर समर 7। हाँ, उसके साथ वो करता है फुटबॉल वाले भी। फिर शान है, शान ओमैक, उसके साथ WWE वाले हैं। सही है, तो वो काफी चीजें कर रहा है। ही इज डेल्विंग इनटू डिफरेंट थिंग्स।
मैं भी inshallah, you know, I'll be joining these other podcasts as well. Time mile yaar, I work 2 jobs, good areas in pro sports, so it gets a bit hectic for me. But we feel like we're onto something here. The support that we get from you only reiterates that notion. बहुत प्यार मिलता है यार आप लोगों से, व्यूज की बुरछार, मजा आ जाता है, फील आती है यार. 1 घंटे बाद चेक किया 1000 व्यू बढ़ गए, बहुत मजा आता है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. सो आई वुड एनकरेज यू टू बिकम अ जानी. ठीक है, बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट. Come and talk cricket with us. Let's learn off each other. Let's enjoy this sport together. Cricket is a beautiful sport. बहुत जबरदस्त खेल है ये. Every single delivery is an event. अगर सिर्फ क्रिकेट पे रहे. हाँ, and there are so many nuances and so many intricacies to the sport which fall on deaf ears when it comes to Pakistan's media community. But हम cover करेंगे वो सारा कुछ भाई. हम यहाँ क्रिकेट की बात करने आए हैं. And you know, some people start saying कि ओ आप moral high ground क्यों ले रहे हो, ये वो. भाई, we own our space. The whole point of this podcast and our Twitter presence and our online presence is that our personality comes through. This is what Jared Kimber told me when I was obsessed with becoming the Harsha Bhogle of Pakistan. मैं oration और lack of fumbles पे focus करता था. अब देखो कितने fumbles होते हैं. But we own our space over here. That's our style. नहीं पसंद आता, कोई जबरदस्ती भी नहीं है. कोई जबरदस्ती नहीं है यार. मैंने पहले बोला था YouTube के ऊपर वो क्रॉस का बटन होता है, जाके दबाओ. मगर जो लोग देख रहे हैं और जो लोग contribute कर रहे हैं यार, जो भी, बेशक वो easy पैसा पे वैसी चाय पानी आप पिला दो हमें. Any sort of contribution goes a long way, and our subscribers, whether they be via bank accounts, Easy Paisa or Patreon, we absolutely love you guys. This money will go a long way. और आप लोग जो हो ना, you're also part of this pioneering group. You know, guys are it. एक दिन जब part of the team. Pro sports big हो जाएगा ना आगे फ्यूचर में, जब लोग अपनी स्पोर्ट्स की इन्फो लेने ही pro sports पे आएंगे, उस दिन आप लोग भी हीरोज हो. जो कि just by the way अभी भी जाके ले सकते हो prosports.pk पे. इस तरह की bull crap नहीं होती जो ये हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान जर्नलिज्म, ये सनसनी फैलाने वाला मीडिया है ना, मसाले डालने वाला, सियासतें फैलाने वाला, ये हम नहीं है. ये हम नहीं है. जाके वहां पे स्टोरीज पढ़ा करो, ऑथेंटिक स्टोरीज होती हैं वहां पे. उसके अलावा सिर्फ न्यूज स्टोरीज नहीं होती, ओपिनियन पीसेस भी बहुत है. बैराम ने भी लिखा है, मैं तो पता नहीं कितने लिख चुका हूँ. उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा फिट पीसेस आ रहे हैं उसके ऊपर. अभी आज या कल पीस बड़ा टेट, बहुत टेट पीसेस आ रहे हैं. आज बहुत शॉन स्टेट पीसेस आ रहे हैं. आज या कल एक और आएगा, उस पे जरा रिजवान और बाबर का कंपैरिजन हुआ है. हमारा बॉय है ज़ैन एनालिसिस. Zen is super talented. He's come in with his own advanced stats. मतलब क्या बॉय है. This kid could go a long way. अभी जाके पढ़ना उसके अंदर है क्या कुछ. लिखा वो अहमद उमर ने है, लेकिन स्टैट्स सारे प्रोवाइड किए थे ज़ैन एनालिसिस ने. ये रैंडमली आए हमारे यार, ये खुद आए हैं. और जो काम लेकर लोग आते हैं ना, इज्जत मेरी बढ़ जाती है. एवरीवन कैन. बहुत ज्यादा ये भी लोग कहते हैं यार हमें आपके साथ पॉडकास्ट पे आना है. यार कुछ अपने आप को दिखाओ भी तो सही. शो अस व्हाई. पोर्टफोलियो भेजा करो, वीडियो भेजा करो, या कुछ अपना काम दिखाओ. लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू. उसके अलावा आप लोगों ने आर्टिकल्स लिखने हैं, आप लोगों ने पॉडकास्ट पे आना है, या जो जिस तरह भी कंट्रीब्यूट करना है, वी आर ऑल इयर्स मैन. वी आर हम सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जो भी अच्छी बात करना चाहता है, जो कोई एकेडमिक एंगल से आता है, जज्बात का पुतला नहीं बना होता. ठीक है तो जज्बाती कौम ना. ये करो और आ जाओ हमारे पास. या बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. ज़ैन एनालिसिस की बात की, वरुण अलवकोंडा इज वन, मोहित इज वन, अहमद उमर इज वन. होपफुली आई विल गेट इमान टू राइट दैट पीस फॉर अस. अर्स हमारा जो सारा सोशल मीडिया चलाता है, ही इज ब्रिलियंट विद द ग्राफिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. डिस्कॉर्ड का वो माइज वकार रिसेंटली डिबंक्ड अहमद शहजाद. सो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आके चेक करो. और सिर्फ क्रिकेट पे नहीं हो रहा, फुटबॉल, WWE, जो भी स्पोर्ट्स है आपको चाहिए पाकिस्तान की, वो आपको मिल जाए. एंड द मोर वी ग्रो, बॉटलनेक्स और खत्म होंगे, टाइमली वीडियोस भी आएंगी, ज्यादा वीडियोस आएंगी. वी कैन प्रॉमिस यू कि यार मेरे और साथ का तो मतलब दिस इज साद's बेबी एंड आई एम लाइक I don't know man, the enhancement. Second baby. नहीं बेबी तो मेरा भी है, मगर ओरिजिनल बेबी तो तेरा है ना यार. ठीक है, the OG baby. हाँ. So yeah, help us and thank you to everyone who watches our content and supports us, जहाँ भी दुनिया से हो यार, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आते हो, सबसे बहुत प्यार है. अच्छा, उनको भी अप्रिशिएट कर लेते जो आकर सिर्फ गालियां देते हैं. आते तो ना, व्यू तो देते हो. Love you too. अच्छा, अब बात करनी है हमने T20 वर्ल्ड कप. Finally, जो कुछ हुआ है और जो कुछ आगे होना है. Yeah, so the last game that we covered was yeah, तो basically उसके बाद 4 और ग्रुप स्टेज की गेम्स हुई हैं. By the time this podcast is out, एक सुपर 8 की गेम probably हो चुकी होगी, या शायद ना भी हुई हो. आज 7:30 है ना. हाँ,
नोमी 7:30 से पहले निकाल दो तो क्या ही बात है तेरी नोमी, ठीक है. बट एनीवे वी वांटेड टू टॉक अबाउट द रिमाइंडर ऑफ द ग्रुप स्टेज गेम्स एंड प्रीव्यू द सुपर 8s फॉर यू, राइट? सो विल स्टार्ट विद द रिमाइंडर ऑफ द गेम्स. बांग्लादेश नेपाल था सबसे पहला, और यार बड़ा मैच था, ठीक है. किंग्सटाउन में हुआ वो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स. क्या नाम है? व्हाट अ नेम. वो डैनियल शेरनी का ट्वीट था कि इफ देयर इज वन वेन्यू दैट साउंड्स like a band more than anyone else, it's Saint Vincent and the Grenadines. Absolutely amazing, right? मुश्किल सी पिच थी. बांग्लादेश पहले 106 पे ऑल आउट हुई. ब्रो नेपाल ने फंसा दिया था और नेपाल ये जीत भी सकती थी. उन लोगों ने भी थोड़े एंड में एक्स्ट्रा रन्स खा लिए. ये अंडर 100 बुक हो सकते थे. But anyway, नेपाल folded for 85. बॉय आ गया दाढ़ी वाला फिर से कॉन्वर्सेशन में. The scruffy beard dude, he's been mad impressive. रशाद हुसैन नहीं हुए. तुमने मैच ही नहीं देखा इसका मतलब. कौन सा वाला? तंजीम हसन साकिब. अच्छा मैंने मैच नहीं देखा. मैं क्यों देखूं? अच्छा नहीं मैंने देखा था. मैंने बड़ा जाग के मुश्किलों से मैच देखा. मैं एक सेकंड, मैं 4:30 बजे उस दिन घर गया था. नहीं तो तुम फिर सो गए थे. मैं जाके नहाया हूँ, ईद की नमाज पढ़ी है, उसके बाद मैं वापस आके सो गया. मैं 3 बजे घर पहुंचा. मैं पहुंचकर जाते सारी तैयारी शुरू कर दी मैंने आगे वाले पॉडकास्ट की, और फिर मैच लग गया. फिर नमाज के लिए मैं सोया ही नहीं, और लिटरली मैं नमाज से वापस आकर मैच श्रीलंका वाला मुका के 9:30 बजे सो के 12:30 बजे फिर उठ गया था. ईद लंच पे जाकर 6 पॉडकास्ट बाद में फिर रिकॉर्ड किए हैं. फिर कहीं जाकर मुझे या. मैं तो भाई घोड़े बेच के सो गया था. 7 बजे सोया हूँ सुबह के, और मैं 1 बजे उठ गया. फिर पूरा ऑब्वियसली लंच एंड ऑल. चलो फिर भी इतनी कोई नींद नहीं मिली थी. 6 hours, that's what I got tonight actually. मिल गई. Yeah. But anyway, बात वापस मैच पे आते हैं. तंजीम हसन साकिब, he's been mad impressive throughout the group stages. He's quite quick actually, deceptively quick. अच्छी खासी पेस मार लेता है. He's been one of the stories for Bangladesh. और पहली दफा वो लोग यार 3 मैच जीते हैं किसी भी एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप में. इट्स अ न्यू रिकॉर्ड फॉर देम एंड देयर डिजर्व्ड सुपर 8 क्वालिफायर्स. आई होप दैट दे कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज लेटर एज वेल. मुझे बुरी नहीं लगती, मुझे पसंद है बांग्लादेश की टीम. प्रोबेबली नॉट, बट उस पे आएंगे. तंजीम हसन साकिब ने 4 for 7 लिए, करियर बेस्ट फिगर्स. 21 डॉट बॉल्स. हाँ, मतलब 3 बॉलों पे ही रन खाए हैं, बाकी 4 विकेटें भी ली हैं. एंड ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड एक्सट्रीमली वेल बाय द फिज, हु इन दीज कंडीशंस इज लुक्ड अनप्लेएबल. पहले भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराता रहा है. डच के खिलाफ 1 for 12 था शायद. इसमें 3 for 7. So almost the same figures as तंजीम हसन साकिब. और यार इसने पेनल्टीमेट ओवर कराया था मैच का. विकेट मेडन 22 रन चाहिए था शायद नेपाल को 2 ओवरों में. 1 विकेट भी गिर गई. 22 रन ही चाहिए था आखिरी ओवर में. उन बेचारों का भी यार, वो एरी इज वन पर्सन हु हैज दैट बिग बॉय पावर. आई लाइक दीपेंद्र सिंह एरी. उसका रिकॉर्ड भी है, वो 9 बॉलों में 50 किया हुआ. 6 छक्के मारे हुए अगले ने, ठीक है. तो it's a good team Nepal. It could get better if with more exposure. The fans are great. हाँ, the fans are amazing. I'm really happy that Kushal Bhurtel outshadowed Sandeep. और वो तो regular leg spinner भी नहीं है. Yeah, वो तो part timer है. तो उसकी leg break ने संदीप से बेहतर performance दी. Good one. I like that. बाकी I mean, obviously there was going to be a gulf between both teams, but Nepal really took both of those teams close, South Africa and Bangladesh. तो उनको उस पर respect भी मिलती है. Good on them. और those fans, यार आप लोग इसी तरह आते रहो मैचेस पे. and this World Cup experience will definitely help with respect to exposure. Associate nations को exposure और देते रहो, देखना ये और बेहतर हो जाए. ICC के ऊपर है सारा. ये लोग funds इस तरह करते हैं मैनेज. 1 बिलियन इंडिया को दे दिया और इन बेचारों को scraps. एक एसोसिएट टीम तो आ गई सुपर 8 में. हाँ, USA में. बिग अचीवमेंट. USA डिफेंस. क्या फसूल एक तो इनके चैंट्स होते हैं. अच्छा, उसके बाद सेकंड गेम वो श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स. श्रीलंका, हाँ बताओ यार. मतलब ठीक है, देखी ब्रो. मैंने वो भी देखी थी. मैंने दोनों मैच देखे. एक लैपटॉप पे लगा हुआ था, एक टीवी पे लगा हुआ था. अच्छा के लिए श्रीलंका. चारिता श्रीलंका ने मारा. एंड में असरंगा से भी लग गए, हु कुडंट बाय अ रन अर्लियर. 3-4 बॉलें खेली थी टोटल टूर्नामेंट में उसने, और डक पे आउट हुई जा रहा था. उसने मार दी कोई 6 बॉलों में 20 इस तरह कुछ. श्रीलंका got to 201. So their batting finally clicked. And their bowling is world class. मैं तो कई दफा कह चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है. हसरंगा, ठीकशना, पथिराना, यही 12 ओवरों यार मसले पड़ जाए अगली टीम को. So they bowled the Netherlands out for 118. And they won that game convincingly. They ended their World Cup campaign on a positive note, much like New Zealand and Pakistan as well. बस मसला यही था कि their batters let them down in the first 2 games. वो दोनों मैच जीत सकते थे. 77 की जगह 107 किए होते साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जीत गए थे, ठीक है. और दूसरे मैच में जो ये हारे हैं बांग्लादेश वाला,
उसके अंदर भी यार इतने चांसेस थे, बहुत चांसेस थे जीतने के। दे शुड हैव गॉटन टू एटलीस्ट 135 स्टार्टर्स, 125 कम था। और फिर यार बॉलिंग में भी तकरीबन डिफेंड करके थे, 10 एक और रन होते तो हो भी जाना था, कोई पता नहीं। वो तो तौहीद रिदो है कि जो 3 छक्के थे ब्रो, दैट वाज द गेम। हसरंगा को जो मार गया ना वो 3 छक्के, हसरंगा उसके बाद आउट कर गया था, लेकिन वो 3 छक्के जो है ना सारा डेफिसिट जो है प्रॉपर वो डेंट करके थे, वो मोमेंटम छिक गया था वहां पे। फिर महमूदुल्लाह एंडेड थिंग्स, जो कि चलता ही जा रहा है। या बाबा इकायत बन गए महमूदुल्लाह। सो या आई मीन good for Sri Lanka that they were able to end the tournament on a high, but there's a lot of introspection to do. You've got to improve your batting. नहीं, उनका सिंपल है ज़्यादा. You just got to improve your batting. ठीक है, उनकी bowling है इतनी अच्छी कि it can win them games single-handedly, almost did. ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ यार पार स्कोर्स ही कर लो, पाकिस्तान की तरह, वो तो पाकिस्तान के रह ही गए, काश ये पार स्कोर्स ही कर जाते, बट एनीवे पार स्कोर्स ही कर लेते। श्रीलंका लैक द फायर पावर, राइट, बारिंग अ फ्यू, वो मेंडिस ऊपर है, कुसाल मेंडिस वो अच्छा मार जाता है, ठीक है, और आई डोंट नो हसरंगा के जिस दिन लग गए, मैथ्यूज कैन some days he can turn it up. I think this was Matthews' last T20 World Cup. मगर you know the likes of DDS, Samara Vikrama, इवन चारित, इवन तो वो चल गया एंड में, यार ये सारे थोड़ी लंबी क्रिकेट के मुझे अच्छे प्लेयर लगते हैं। निशांका यार वैसे तो उसने अपनी स्ट्राइक रेट बड़ी आप की हुई थी, मगर वो पहली गेम के बाद चला ही नहीं उस तरह। नहीं सॉरी, पहली नहीं, वो चला था सिर्फ बांग्लादेश वाली गेम में। हाँ, उसमें उसने बहुत क्विक फायर 40 ऑड किया था। सो इफ श्रीलंका कैन अप देयर बैटिंग, जस्ट मेक इट लाइक गुड इनफ, ठीक है, तो श्रीलंका टॉप टीम बन जाएगी फिर से, बिकॉज दैट इज अ टेरिफिक बॉलिंग लाइनअप एंड द बैटर्स डिड लेट दैट बॉलिंग लाइनअप डाउन। और फिर वो बारिश वगैरह भी हो गई, बट अल्टीमेटली यार ये चीज हुई। बैड लक सिर्फ तब होती है अगर इंग्लैंड के 2 मैच वॉश आउट हो जाते हैं। एक मैच वॉश आउट पे बैड लक नहीं है, ये तो होता ही है स्पोर्ट के अंदर। पाकिस्तान को भी बारिश ने नहीं निकाला, पाकिस्तान ने अपने आप को खुद ही निकाला। दे पेड द प्राइस फॉर देयर पुअर क्रिकेट एंड एज डिड श्रीलंका। और नेदरलैंड्स यार हैड देयर मोमेंट्स, ऐसी बात नहीं है, बुरा नहीं खेले वो, बांग्लादेश के खिलाफ जीतना चाहिए था, पता नहीं वो कैसे हार गए। वो रिशाद हुसैन ने उस गेम में 2 विकेट ली थी, उसकी भी यार वर्स्ट बियर्ड्स इन क्रिकेट प्रोबब्ली हैव टू गो टू रिशाद हुसैन एंड तंजीम हसन साकिब। महमूदुल्लाह फिर भी एक वो नॉवेल्टी फैक्टर है। Bro, that beard is awful. It's a snowman beard. अजीब सी है। उसका तो फिर तंजीम की भी कुछ लोगों को पसंद होगी, थोड़े यहाँ पे बाल, थोड़े यहाँ पे बाल, या नहीं पसंद आई तुम्हें? बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये तीनों बियर्ड्स अच्छी नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेदरलैंड्स की बात या वही मैं कह रहा हूँ कि बुरे नहीं थे यार, देयर बेटर टीम देन दिस। और साउथ अफ्रीका को तकरीबन हरा दिया था, बांग्लादेश को हराना चाहिए था, और श्रीलंका वाले में चलो 200 रन खा लिए, मुश्किल ही होना था वो, ठीक है। नेपाल को हराया, वो तो वैसे ही खैर आउट हो चुके थे तब तक टूर्नामेंट से। आई होप दैट दे कंटिन्यू टू गेट मोर क्रिकेट। इनको एक्सपोजर मिला, साथ ये बेहतर हो गए, बहुत बेहतर। देखो हाँ, पाकिस्तान भी गई थी खेलने, वेस्ट इंडीज गई खेलने, आई थिंक इंग्लैंड भी गई खेलने, ओडीआई वर्ल्ड कप में पहुंच गए थे, वो 374 वाला मैच वेस्ट इंडीज के साथ टाई किया, पहुंचे वहां तक। दे हैव ग्रोन, और इनके अब वो इंडिजिनस डच प्लेयर्स आ गए हुए हैं। इट्स नॉट जस्ट एन एक्सपैट टीम, दैट्स व्हाट हैपेंस मैन। एसोसिएट नेशंस में स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपैट राउट, स्लोली इंटीग्रेशन आ जाती है। यूएसए में आज कॉलेज क्रिकेट शुरू कर दो, मैं देखते हैं कितने अच्छे हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ हो जाएंगे वहाँ पे। कॉलेज स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा yeah, so I mean I wouldn't say Netherlands were that poor. हाँ, they were alright. ठीक था। अच्छा, फिर उसके बाद मस्ट लाइक श्रीलंका एक और टीम, न्यूजीलैंड, knocked out in the first round, लेकिन ended their tournament on a high. Yeah, they bowled Papua New Guinea out for 78 और Lockie Ferguson. Bro, 4 over 4 maiden 3 विकेट। अच्छा, तो मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। मैं जब कनाडा में था ना, I had the pleasure of doing a show on one of their channels with Saad bin Zafar. Saad bin Zafar is the Canadian captain. Saad bin Zafar took 2 wickets and bowled 4 maidens. That was his record. ठीक है, कि मैंने सोचा था कभी टूटेगा ही नहीं, यार इसने तो कोई रन ही नहीं दिया और 2 विकेटें भी नहीं है, तोड़ दिया लॉकी ने। लॉकी डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग, 4 मेडन्स, मगर उसने एक और विकेट ले ली। अब लॉकी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए किसी को 4 लेनी पड़ेंगी, 4 मेडन्स के साथ, वो मुश्किल ही हो। आई थिंक दिस वन विल स्टे। Fun part is कि लॉकी isn't even a run container. He's an enforcer. He's an enforcer, और वो ये रिकॉर्ड मार गया। तो चलो मैं खुश हूँ यार, न्यूजीलैंड को कोई एक छोटी सी चीज मिल गई खुश होने के लिए, because it's been quite a poor tournament for them as well. वो बुरा हारे, they should have, if not defeated, at least played better against the West Indies. 112 पे 9 आउट किए हुए थे, वहां पे खत्म करते गेम, मगर रदरफोर्ड पेल गया, सही है। एंड द अफगानिस्तान गेम वाज अ कंप्लीट शिट शो। बाकी यार इन लोगों ने बहुत देर से क्रिकेट एज ए टीम नहीं खेली हुई थी, इन लोगों ने वार्म अप भी नहीं खेला, फिर इन लोगों ने ये कंप्लेन भी की अंडर लाइट्स ना प्रैक्टिस करने की गयाना में। इट वाज वेरी अन न्यूजीलैंड लाइक। कंप्लेन्स अच्छी नहीं लगती मुझे न्यूजीलैंड की तरफ से।
है कोई रीजन तो दे दो. पता नहीं. It just looked like a really scrappy team. Unfortunately, that teal jersey will go to waste. Yeah. It was a beautiful jersey, one of the best I've ever seen. मुझे तो चाहिए भी, किसी ने खरीद कर देनी है तो खरीद दो. जानीज में आ जाओगे. बाकी अब उनकी एक नई एरा आ गई है. ट्रेंट बोल्ट्स हैज सेड कि वो फिर से T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा. केन विलियमसन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया. एंड आई मीन T20 में तो वैसे क्वाइट ऑनेस्टली उसकी जगह बनती भी नहीं है. दे शुड प्रोबेबली गेट रिड ऑफ हिम बाय नाउ एनीवे. So yeah, good on him कि वो खुद ही उसने. Good on Lockie too. चलो रिकॉर्ड बना के जाते जाते gave us 4 maiden spell with 3 wickets. Amazing. I want New Zealand to bounce back. अभी bowlers की थोड़ी किल्लत पड़ेगी उनको. ये जा रहे हैं boys. Saudi भी जाएगा, Bolt भी जाएगा, Lockie भी बुड्ढा ही है काफी. और वो next crop of bowlers जो है the Ben Sears and William O'Rourke and who am I forgetting? हमने तो सारे देखे हुए हैं. पाकिस्तान में तो सारे आगे खेलते हैं. ये दोनों ही थे जो. Henry's still around. So Matt Henry's good, underrated. But he's still मतलब वो भी 30 odd ही है. Ben Sears और William O'Rourke are the guys who kind of stand out. Because वो Tickner वगैरह not too. Ben Lister not too impressed over there. उसका नाम ही थोड़ा. यार प्लस सादी एक गोल्डन जनरेशन इनकी थी. उन लोगों ने बड़ा अचीव किया. शुक्र है एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए. They should have probably had one more ICC trophy. ODI World Cup 2019 got boundary away. Count. I mean that got away. So that is the one that got away. And if I was a New Zealand supporter, I would be extremely, disgruntled with that still. So अच्छी generation थी, probably the best they've ever had. और अब खत्म होनी थी तो एक वो ट्रांजिशन पीरियड आता ही है. मगर उनका स्पोर्टिंग कल्चर है, पाकिस्तान की तरह नहीं है. ठीक है, हम वन स्पोर्ट नेशन थे, वो भी खत्म हो रहे हैं. उनकी हर स्पोर्ट है वहाँ पे. छोटी उम्र से वो लोग खेलना शुरू करते थे, कुछ ना कुछ वो बन ही जाते हैं. और जो रग्बी रिजेक्ट्स होते हैं वो भी कई दफा क्रिकेट में आ जाते हैं. लेट ब्लूमर्स कई होते हैं. देखो यार उनके बने बनाए प्लेयर आते हैं. कॉनवे, डैरिल मिचेल. कॉनवे तो साउथ अफ्रीकन था ना. पॉइंट इज ये एक्सपीरियंस्ड होके 30 साल की उम्र के बाद आकर दे डू वेल. पाकिस्तान में तो होता है ना कि 16 साल का बच्चा फेंक देते हैं बीच. और 30 साल वाला कड्डो. तो मुझे न्यूजीलैंड का सिस्टम पसंद है. आई हैव फुल फेथ दैट दे विल रिमेन रेलेवेंट. ये फिर से अच्छी टीम बनेगी, ये फिर से नॉकआउट टीम बनेगी. शायद थोड़ा सा डिप आ जाए. यार श्रीलंका में भी तो आया ना. हाँ, लेकिन they'll pick them. श्रीलंका की गोल्डन जनरेशन के बाद अब आकर कुछ साइंस नजर आ रहे हैं कि यार शायद ये बॉलर्स कुछ कर जाएं. But I can say with certain confidence that the sun will shine on New Zealand cricket again because वो professional element है, वो sporting culture है. Professionalism ही तो इतना की होता है जो कि अक्सर कुछ मुल्कों में लैक करती है. ये चीज़ क्या कर सकते हैं भाई. अच्छा ब्रो, एक और गेम हुई थी जो कि लास्ट गेम ऑफ द ग्रुप स्टेज थी. दैट वाज वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान. निकी पी ब्रो क्या सिक्के दिए, सिक्के सेक दिए. 8 छक्के. उफ. और यार इतनी फेज्ड इनिंग्स थी. हाँ, पावर प्ले में ही वाज क्रेजी. बीच पे फिर बिल्कुल स्लो कंसोलिडेट किया, एंड में फिर फट गया. और राशिद को पेला है उसने. क्या कमीने छक्के मारे हैं यार. 24 रन मारे थे राशिद को. बहुत मारे. एक ओवर में अजमतुल्लाह उमरज़ई को 36 ही पड़े हैं. नॉट 6 सिक्सेस बट वो नो बॉलें इस तरह मिलू के 36 रन उसको ही पड़े हैं यार. सेरिब्रल हिटिंग सब्लाइम. निकोलस पूरन की मैं और तुम तो हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं. आई थिंक अगर इस वक्त अगर तुम एट दिस पॉइंट एक कंटेम्परेरी वर्ल्ड 11 बनाओ, Nicholas Pooran he has to play in it. मेरी टीम में तो yeah, he probably my keeper. नहीं I probably keep with Joss. हाँ, Joss. हाँ, I would, even though interestingly enough neither of Klaasen, Pooran and Josh are Josh आ गया. Neither of Pooran, Klaasen और Joss are exceptional keepers. मगर इन तीनों में मैं जॉस को ही लूं. जॉस अच्छा है यार. तीनों लोग फिट हो जाएं टीम में. हाँ, तीनों आराम से. बट या आई मीन ही हैज हिट वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स दस फार. एक उसका, एक रदरफोर्ड का. दोनों वैसे न्यूजीलैंड की तरफ से आए हैं. कमाल. नहीं वेस्ट इंडीज हुए. क्या हो गया मुझे. अभी न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे तो मैंने वेस्ट इंडीज को न्यूजीलैंड बना दिया. द मेन इन मरून अनबीटन इन द ग्रुप स्टेज. फाइनली इस मैच के बाद मुझे लग रहा है कि यार शायद इनका सीन हो. अभी तक मैं पूरे तरीके से कन्विंस्ड नहीं था. ब्रो कर सकते हैं ये. एक तो ऑब्वियसली अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं और बैटिंग में जो फायर पावर है ना, जो कि कोई ना कोई चल रहा है. मतलब ऑनेस्टली शायद वीकनेस इनकी ओपनर्स ही हो. ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स बैटिंग में. उसके बाद तो आते ही रहते हैं. एंड में आता है वो आंड्रे रसल. और ड्रे रस तो उस दफा पावर प्ले में बॉलिंग करा रहा था. अच्छा, उबैद मकॉय हु हैपनस्टांस से आया है वो टीम के अंदर. ठीक है, बिकॉज जेसन होल्डर गॉट इंजर्ड. ही टुक 3 for 14 इन दिस गेम. ही इज आल्सो अ लेफ्ट आर्म सीमर. आई फील लाइक दे शुड प्ले हिम. He's a PSL winner with Islamabad United. Yeah. They should, capitalize that opportunity of adding variety to their attack. And he's performed as well. I feel like he deserves a spot in the playing 11. Because then you'll have Dre Russ, Obed McCoy, Alzari, Moti.
Great Akesh Moti and Akeel Hussain. Now, two of those guys bat as well. Akeel Hussain and Andre Russell. और फिर अगर आप रोमारियो को फिट कर देते हो बफर ओवर्स के लिए तो यार और बैटिंग स्ट्रेंथ मिल जाती है. फायर पावर, रोमारियो को हम कभी जिक्र ही नहीं करते उसकी फायर पावर का, बैटिंग ही असल उसकी स्ट्रेंथ है. बॉलिंग में तो वो बस बिट्स एंड पीसेस वाला बॉलर है, कुत्तों की तरह मारता है वो छक्के. सही है. और इनकी टीम में इस तरह के बहुत लोग हैं जो आकर ना बस आके पेलते हैं. पर खच्चे, रदरफोर्ड, निकोलस पूरन, रॉवमन, पर खच्चेस मैं इग्नोर किया फिर से इसने बोला. चीथड़े. और कौन है? जॉनसन चार्ल्स एंड ब्रैंडन किंग ऑन देयर डे. या ऑन देयर डे तो बुरे नहीं है वो. रस. या और किसी को भूल रहा हूं, एक बंदा कोई मैसेज भूल रहे हो तुम. रॉवमन बोल दिया था तुमने. नहीं पूरे ही है, पूरे ही होंगे फिर. होप शे होप भी है. और शे होप इज एन इवॉल्व्ड प्लेयर फ्रॉम बिफोर. ठीक है. रॉस्टन चेज इवन आल्सो लाइक नॉट probably take Shea Hope over. एक बंदा ठीक है ना, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना आना चाहिए उसे. आई थिंक अच्छा एक एंकर की जरूरत है. नहीं मगर Nicky Not P, the anchors after the anchors after the anchors. Nicky P and Dre Russ are the two guys who could really win this title for them. And I wasn't calling them dark horses before this game. They definitely but are. I feel like they are. अगर ये semis में पहुंच गए, घर पे खेल रहे हैं, कोई पता नहीं. Semis में पहुंच ही सकते हैं यार. I would put my money on England and one other team. अच्छा आएंगे उसके ऊपर. अभी अफगानिस्तान की थोड़ी बात कर लेते हैं. अफगानिस्तान बहुत अच्छी लग रही थी अप अंटिल दिस मैच. दे वर नॉट द बेस्ट इन द फील्ड. कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए हैं मगर एक ही हिकअप है. और वाइड्स उनकी भी 34 हैं. हाँ, ऊपर से यार अफगानिस्तान अगर तो किसी तरह सेमी में पहुंचती है तो फिर यार कोई पता नहीं है, इन कंडीशंस में वो चल भी सकते हैं. अगर तो इंडिया नहीं पहुंचती और अफगानिस्तान पहुंचती है और अफगानिस्तान को गयाना वाला सेमी मिल जाता है, देन एवरीवन शुड बी अफ्रेड बिकॉज दे वर बोर्न फॉर दोज कंडीशंस. And they've won in those conditions अभी recently. गुरबाज ने बल्कि मारा भी है वहाँ पे. So और न्यूजीलैंड को हराया, उनके कॉन्फिडेंस होगा. खैर एक बैड गेम तो अफोर्ड कर सकते हैं और वैसे भी जब क्वालिफाइड हो आप. But I am totally game for Nicholas Pooran completely blowing all the teams away. 100%. मैं चाहता हूँ कि या जिस तरह वो छक्के मार रहा होता है, जिस तरह फ्री फ्लोइंग बैट आता है, फिर लेफ्ट टू भी है. लेफ्ट टू कितनी दफा बताना पड़ेगा कि साथ हो मेरी वीकनेस है. लेफ्ट हैंडेड क्रिकेटर, बॉलर हो बैटर हो. निकी पी. हाँ तो निकी पी जो सिर्फ 28 साल का है अभी. तो निकी पी ने पीक करना है या शायद यही पीक हो, पता नहीं. 2020 T20 World Cup is his peak, bro. Back to back titles for West Indies. He's been quite good for quite a long time. Yeah, and I mean मुझे याद है छोटा सा था जब ये PSL में ड्राफ्ट भी हो गया था. शायद मुल्तान ने किया था, शोएब मलिक जब कप्तान था, याद है. So I mean this kid is special. He would make my world 11 100%. And every Pakistani and maybe people from other countries as well, जब अपनी टीम बाहर हो जाती है तो वेस्ट इंडीज इज अ रियली फन टीम टू रैली बिहाइंड. वेस्ट इंडीज हमेशा सेकंड बेस्ट टीम होती है, हर एक की है सेकंड फेवरेट टीम होती है. डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, चैंपियन चैंपियन, सब नु पता है बाबर आजम है का चैंपियन. ये किसको बोला? तुमने ये गाना नहीं सुना? मैंने सुना, तुमने ही सुना है. लेकिन वो कहता है उसको स्टार्ट करता है वो शाटा लावो. लेकिन मसला ये है ना कि बाबर आजम कहाँ चैंपियन है? वो मुझे बताओ, उन चैंपियंस जर्सी से क्या करना है अब जो पीसीबी ने लिमिटेड एडिशन निकाली थी. अभी हमारी भी मर्च आ रही है. द चैंपियंस ऑफ बीटिंग आयरलैंड एंड कनाडा. हम बहुत लेट हो गए हैं. हमने कहा सुपर 8 में रिवील करेंगे, लेकिन अब खरीद लेना. मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी मर्ज बेचने की, फिक्र ना करो. खरीद लेना. हाँ प्लीज खरीद लेना यार. अब इन्वेस्टमेंट की थी हमने. अब सुपर 8 के प्रीव्यू पे आ जाएं ब्रो. यस सर. पहले किस ग्रुप की बात करनी है? आई थिंक टीम बाय टीम चलते हैं ना. पहला ग्रुप पहले मैच से शुरू हो जाता है, यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका. तो यूएसए ही पकड़ लो. यूएसए आई मीन फिनोमिनल जॉब टू गेट हियर इन द फर्स्ट प्लेस. अ बिट नेट रिवाल्कर एंड एरन जोन्स डिपेंडेंट, क्योंकि वो दोनों प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं. एरन जोन्स से शायद अभी तक अब शायद कम हो गए हो. एंड्रियस हाउस 13 छक्के थे एरन जोन्स के. अब निकोलस पूरन ने वही मैं कह रहा हूँ, उसने ओवरटेक कर लिया होगा. ऑल्सो बाय द वे अफगानिस्तान स्टिल डू हैव फजल अक फारूकी इवन इफ ही हैड अ बैड गेम. लीडिंग विकेट टेकर तो वही है ना. हाँ तो उसकी तारीफ हमने इस एपिसोड में नहीं की, मगर हम करते आ रहे हैं. तो अभी आ जाएंगे, अभी करनी है अफगानिस्तान की बात. Born in the USA. ये क्या है? ये गाना था, मैंने नहीं सुना. अच्छा खैर, आई एम थ्रिल्ड फॉर देम कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं. यहाँ से आगे जाना थोड़ा मुश्किल होगा. मगर मुझे बताओ यार, आज रात उनका साउथ अफ्रीका के साथ मैच है. हाँ, जो कि होना पाकिस्तान का मैच था. मैं गाली तुझे निकाल दूं और किसी को नहीं निकालूंगा. ऑफ द स्क्रीन निकाल देना मुझे यार. उसकी तो बंद कर कैमरा. उसकी तो चली. उस दिन मुझे किसी ने बोला फक यू, और मैंने आगे से लिखा पूरा
कोट ट्वीट करके कि मतलब ये मुझे नोटिफिकेशन आई थी, गाली देनी है तो क्रिकेट को दो या किसी को मत दो, बेटर ऑफ नॉट स्वेयरिंग एट ऑल, एंड ही इज लाइक इट वाज अ फ्रेंडली फक यू, लाइक ओके दैट्स अ थिंग, मेरा तुम्हारा कोई मजाक है, फक यू मैन, या मेरा साथ का मजाक है, वो कह सकता है मुझे, मैं फिर भी कैमरे के सामने नहीं बोल रहा था, लेकिन आप बोल दिए थैंक यू फॉर द फ्रेंडली फक यू। अच्छा, यूएसए का है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एंटीगा, और फिर उसके बता देता हूँ बाकी फिक्चर्स, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इन बारबेडोस एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट इन बारबेडोस। So they'll probably lose the Barbados games because Barbados पे बॉल काफी टर्न ले रही है, हमने देखा है पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट है। What do you call people from Barbados? Is it Barbadians? ये bastards या ये वो पूरी वीडियो थी ना, ये पाकिस्तानी है, अच्छा, उसके अंदर सबसे पहले ये था। अच्छा, नहीं मगर ये he didn't mean that. I didn't mean that, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं। We love people from Barbados. Love me from Barbados. खूबसूरत जगह लगती है। The surface is such, and we saw this in the England versus Australia game. Power play बड़ा जरूरी है, maximize करना है पावर प्ले में। पाकिस्तान होता तो ना कर पाता, मगर खैर यार बस कर दे भाई, friendly fuck you. It'll be really difficult for the USA to beat both of the West Indies and England in those conditions because Adil Rashid इंग्लैंड के लिए ठीक है, एंड प्लस मोइन के भी कुछ ओवर्स आएंगे, लिविंगस्टन के भी आ जाएंगे, बट आदिल रशीद प्राइमरली, यू नो, उसकी गुगलियां मुश्किल ही पकड़ी जाएंगी उनसे। और फिर वेस्ट इंडीज में भी यार अकील हुसैन एंड गुरकेश मोती आर बोथ इन फॉर्म, दे आर बोथ डूइंग वेल, दे विल प्रोबब्ली थ्रो इन रॉस्टन चेस इन दैट गेम एज वेल फॉर मोर स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस। It is difficult for the USA to overcome either of those sides, जो कि पेडिग्री भी दोनों साइड्स की ज्यादा है, और फिर अब वो USA में खेल भी नहीं रहे, तो फैंस भी चले गए उनके, और फिर बारबेडोस में यार स्पिन वाली कंडीशंस में जहाँ पे बॉल टर्न ले रहा हो, खास तौर पे एज द गेम प्रोग्रेसेस, इट विल गेट सुपर टफ फॉर देम। हाँ, आई थिंक एक वीकनेस जो उनकी पेस बॉलिंग उनकी वीकनेस नहीं है, उसको पेलते हैं वो, स्पिन में ये फंस सकते हैं, हमारे पास स्पिनर नहीं थे तो हम तो हार, हमने अबरार को खिलाया भी नहीं, वैसे भी अबरार को तो वैसे ही ले आए हम, और इमाद भी इंजर्ड था, पाकिस्तान ने कहा अबरार को बस हम लोग साथ लेकर जाया करेंगे, खिलाएंगे नहीं। So I think ये बारबेडोस वाले में तो पहुंचेगा, साउथ अफ्रीका से भी ओवरकम यार, हाँ ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका से ओवरकम करना मुश्किल है, मगर एंटीगा इज अ बिट ऑफ अ लेवलर, ठीक है, क्योंकि बैटिंग ट्रैक होगा, लेकिन यूएसए अगर किसी को हरा सकती है, हाँ अगर कोई एक अपसेट आ सकता है ना, तो वो साउथ अफ्रीका ही है। वो साउथ अफ्रीका ही है यार, मतलब देखो एंटीगा में मिलेंगी बैटिंग कंडीशंस, एंड इफ द यूएसए कैन समहाउ बैट फर्स्ट एंड गेट क्लोज टू 200, यू नेवर नो मैन, कोई पता नहीं, नेट रिवाल्कर करा जाए फिर से कमीना स्पेल न्यू बॉल के साथ, साउथ अफ्रीका फंस जाती होती है उनसे, अभी नीदरलैंड के खिलाफ देखो हम तो एक अलग ही केस है ना, हमारे बाद अगर कोई है तो वो साउथ अफ्रीका है। यार साउथ अफ्रीका का यही है कि वर्ल्ड कप्स में दे हैव गॉट दैट मंकी ऑन देयर बैक, नो वन कैन डिनाई दैट, इट्स नॉट ऑलवेज बीन अ चोक, ठीक है, जिस तरह अभी पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में लोग कहने लगे थे था नहीं, दे एक्चुअली केम बैक, नहीं वो तो चोक नहीं था, या सो बस हारना चोक नहीं होता ना, या इट्स नॉट कि बस वो नॉकआउट में हार गए तो चोक कर गए, चोक इज व्हेन यू आर अ टीम व्हिच इज इन अ सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड देन यू बॉटल इट, बॉटल करना ही चोक होता है, ठीक है, पाकिस्तान ने 2 दफा चोक की एक तरह से इस वर्ल्ड कप में, अब तुम फिर गाली दोगे। एनीवे, सो या आई एग्री विद साद, एंटीगा में यूएसए खेलेगी साउथ अफ्रीका को, अभी शायद ये एपिसोड निकल आया, उससे पहले शायद ना निकल आया हो, अब तो मुश्किल ही लग रहा है, अब मुश्किल लग रहा है, बट अगर कहीं अपसेट आना है ना यूएसए का, तो मुझे लगता है इसी मैच में आना है, बाकी दोनों मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, कंडीशंस भी फेवर नहीं करती, टीमें भी बेहतर है, या एंड आई वुड प्रोबब्ली टेक बोथ ऑफ इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज ओवर साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन दस फार। हाँ, साउथ अफ्रीका प्लेड इन न्यूयॉर्क ब्रो, और देन दे ऑलमोस्ट लॉस्ट टू नेपाल इन किंग्सटाउन। अब साउथ अफ्रीका का मैच है एंटीगा में अगेंस्ट यूएसए, ऑब्वियसली जीतना तो चाहिए साउथ अफ्रीका को, फिर इंग्लैंड है सेंट लूसिया, now that is going to be a great game because St. Lucia is also a batting track, Saad, और फिर वेस्ट इंडीज है एंटीगा। यार साउथ अफ्रीका को बड़ी अच्छी पिचेस मिल गई हैं, लेकिन इंग्लैंड, आई वुड टेक इंग्लैंड ओवर साउथ अफ्रीका इन अ बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन एंड वेस्ट इंडीज ओवर साउथ, you know why I say unless Henrik Klassen पागल, यार if साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट और चढ़ा दे वो 220 तो जीत सकते हैं ना। नहीं, वो दूसरी बात ये है कि ये जो तीनों ग्राउंड है ना, 2 मैच है एंटीगा में, 2 एंटीगा, एक सेंट लूसिया, और सेंट लूसिया में इंग्लैंड है, सो ऑल 3 of those are batting conditions and all 3 of those grounds will allow South Africa to go in with a 4-man pace attack, that is when they're best, ठीक है, नोकिया, बार्टमन, रबाडा, यानसन, चलेगा ये, साथ केशव महाराज कर लेगा, ठीक है, आई वुड टेक महाराज ओवर शम्सी एट दिस करंट पॉइंट इन टाइम। आई थिंक साउथ अफ्रीका के फायदे में है कि उनको स्पिन बॉलिंग सर्फेसेस पे नहीं खेलना पड़ रहा, क्योंकि ये करते हैं क्रम्बल वर्सेस स्पिन, स्लो सर्फेसेस लड़ जाती हैं। मैं कह रहा हूं हेनरिक क्लासन
इनके लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है। एंड डेविड मिलर, ही हैज बीन रियली गुड। आई थिंक वो तो है ही, मिलर हैज बीन गुड, बट हेनरिक क्लासन जिस दिन चल गया ना ब्रो, एडवांटेज इनके यार वो दोनों ही इस तरह के। मिलर ने काफी देर में उस तरह की परफॉर्मेंस दी नहीं है, बट ही इज एट दैट लेवल। बट मिलर जो है ना, ही इज ग्रेट, लेकिन मुझे लगता है कि वो ही इज बेटर देन क्लासन इन अ सेंस कि वो कंसोलिडेट करना हो, अब्सॉर्ब कर लेता है। एग्जैक्टली उस तरह का वो ज्यादा है, लेकिन अगर मारने में आए ना बात ब्रो, फिर क्लासन हाँ, you're actually pretty right over there. That's a fantastic point. David Miller does have all gears. Klaasen has one gear. और ये इसने काफी लेट डेवलप किया मिलर ने, पहले नहीं होता था इसके पास ये। यार IPL में किया इसने डेवलप, I've seen him grow over there. Yeah. But Henrik Klaasen का यही है भाई, स्पिनरों को बचाओ उसके खिलाफ, या पहले निकाल दो, सॉरी बचाना तो नहीं है उसको, स्पिन मत खेलने देना। यूएसए अच्छा खैर वो इंग्लैंड के खिलाफ आदिल रशीद वर्सेस Henrik Klaasen. It will be a good contest, but I expect Henrik Klaasen to win that contest. I'm telling you, South Africa are pretty lucky that they haven't gotten Barbados at all. क्योंकि एंटीगा और सेंट लूसिया दोनों इनको कंडीशन सूट करती हैं। इनके अपने घर पे भी इस तरह के ट्रू बैटिंग ट्रैक्स बनने लग गए हैं। T20 क्रिकेट में यू सी बिग स्कोर्स इन साउथ अफ्रीका, एंड विद दैट फायर पावर जो इनकी है यार, बैटिंग में तो है ना, ठीक है बैटिंग यू नो लाइनअप थोड़ा छोटा है, यानसन पे मुक जाते हैं, लेकिन फायर पावर केजी रबाडा needs to turn up. Yeah, Nokia has been good, but again, यार न्यूयॉर्क ये लोग सारे मैच 3 मैच न्यूयॉर्क में खेले, फिर ये तकरीबन नेपाल से हार गए सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स में। It's not a convincing team. They haven't convinced me at all. But इन कंडीशंस में अब सही ट्रू टेस्ट होगा। मुझे लगता है कि मतलब you can't rule out a South Africa semi-final berth. हाँ, unless they used to USA, which is very much possible. I mean, हाँ, it is not impossible. Let's just put it that way. अच्छा, फिर वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज की बात करो। वेस्ट इंडीज एक तो सेंट लूसिया में खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। उसके अलावा यूएसए के खिलाफ बारबेडोस एंड एंटीगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो दैट डजंट फेवर देम एक्चुअली, बिकॉज़ चलो यूएसए को तो हराना चाहिए और बारबेडोस में भी है। आई डू नॉट यू नो, इफ आई वाज अ betting person, England versus West Indies in St. Lucia, a batting track, I would take England. What about you? I'm not too sure after what West Indies have done recently. ऐसी बात नहीं कि वो मार नहीं सकते लंबे स्कोर, बट इंग्लैंड जिस कंसिस्टेंसी से तेज खेलती है, आई फील लाइक सेंट लूसिया की कंडीशंस में वो उड़ा देंगे वेस्ट इंडीज। नहीं उड़ाते ब्रो, वर्ल्ड कप है, उड़ाते नहीं, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये गेम क्लोज, अच्छा मैच होगा, गेम क्लोज जा सकती है, और who's to say निकोलस पूरन फिर चल गया तो फिर वेस्ट इंडीज ना उड़ा दे उन्हें। हो भी सकता है, लाइक वेस्ट इंडीज आर मोर देन केपेबल ऑफ डिफीटिंग इंग्लैंड एट सेंट लूसिया, एंड दे आर द होम टीम, सो क्राउड का सपोर्ट भी होगा। बट बहुत कमाल गेम होने वाली है ये। अगर तो इंग्लैंड मिल जाती ना बारबेडोस में वेस्ट इंडीज को, फिर मैं कहता वेस्ट इंडीज फेवरेट। आई डोंट नो मैन, कोई पता नहीं। कंडीशंस को देखते हुए मैं इंग्लैंड को फेवरेट कह रहा हूं, बट आई एग्री विद यू, इट्स नॉट लाइक वेस्ट इंडीज कैंट विन इट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लोज गेम, अ हाई स्कोरिंग गेम एट दैट। यार प्लीज, नीड अ हाई स्कोरिंग 220 प्लस चेज नाउ। ये जितनी गेमें सेंट लूसिया और एंटीगा को मिल रही है ना सुपर 8s में, आएंगी हाई स्कोरिंग गेम्स, 100% आएंगी। वी हैव सीन व्हाट अ लॉट ऑफ टीम्स यू नो चेस डाउन स्कोर्स इस तरह। क्या था वो किसने किया अभी, ओमान को मारा था स्कॉटलैंड ने शायद एंटीगा में, 150 चेस कर लिया था 13 ओवरों में। तो इस तरह की चीजें होंगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट दैट्स अ क्रैकर, इंग्लैंड वर्सेस द वेस्ट इंडीज एंड एंटीगा। वेयर डू दे प्ले साउथ अफ्रीका? दे प्ले एंटीगा अगेन। अगर बारबेडोस मिल जाता वेस्ट इंडीज को फेवर कर जाती गेम ज्यादा। दिस अगेन इज गोइंग टू बी अ लेवलर ऑफ सॉर्ट्स, एंड साउथ अफ्रीका आल्सो हैव फायर पावर। बोथ ऑफ इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका आर दो सॉर्ट ऑफ टीम्स जो अपने दिन पे बिल्कुल ही चीथड़े उड़ा देंगी, ठीक है। वेस्ट इंडीज भी सेम है, वेस्ट इंडीज भी सेम है, बट सिमिलर। यार बॉलिंग अटैक जो है ना, मुझे दोनों का बेहतर लगता है वेस्ट इंडीज। वो तो है, या वो तो है, उनके पास वुड और आर्चर का वो है पेयर, या सो दैट्स गोना बी टफ एनी सरफेस ब्रो। बट यू नेवर नो मैन, कोई पता नहीं, अकील हुसैन अपनी सीम अप डिलीवरी करवा के, वही मैं कह रहा हूँ, आप बटलर शटलर को उड़ा गए तो शोर शॉर्ट तरीके से नहीं कह सकते। इंटरेस्टिंग है। Yeah, and now that we've kind of you know spoken about all of these games, इंग्लैंड की क्या है? इंग्लैंड की यही, वेस्ट इंडीज सेंट लूसिया में है, साउथ अफ्रीका सेंट लूसिया में है, और यूएसए बारबेडोस में है। तो यूएसए भी अगर कोई टीम उनको खेलनी थी ना बारबेडोस में, वो यूएसए ही खेलनी थी। बाकी एक्चुअली तीनों चीजें जो है, तीनों मैचेस इनकी फेवर में हाँ, जा रहे हैं। तीनों कंडीशंस वाले सॉरी कंडीशंस वाले कह रहा हूँ, तीनों मैचेस में कंडीशंस फेवर कर रही हैं इंग्लैंड को। यू एक्सपेक्ट देम टू विन ऑल 3 ऑनेस्टली, बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। और अगर तो उनको अपनी कंडीशंस ही मिल रही हैं, 2 मैचों में जहाँ पे उनको स्पिनिंग ट्रैक नहीं चाहिए था वहाँ नहीं मिला, जहाँ चाहिए था वहाँ मिल गया, वहाँ चाहिए मिल गया, ठीक है, करके दिखाओ। और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों को, मतलब साउथ अफ्रीका के साथ ज्यादा क्लोजर गेम हो सकती है मेरे ख्याल से। I don't know.
Because pace attack बेहतर है ना साउथ अफ्रीका का. फर्क नहीं पड़ता on the day man. हाँ, but on a batting surface you'd probably want a better pace attack which South Africa do have. But cricket at the end of the day West Indies मार देगी. छोटी क्रिकेट है, जीत तो कोई भी सकता है. अच्छा उसके बट चलो ये ग्रुप पूरा हो गया ना. बताओ भाई 2 सेमीफाइनलिस्ट इस ग्रुप में से. West Indies England. You know, I came into this podcast thinking the same. मैं वहीं था. अब मुझे पता नहीं क्यों फीलर आ रहा है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका. नहीं, क्योंकि मैंने जब देखा ना किस मैच पे ग्राउंड हो रहे हैं, आई फील लाइक साउथ अफ्रीका डू हैव अ बिट ऑफ एन एज ओवर हियर. इफ साउथ अफ्रीका कैन बीट इंग्लैंड, व्हिच दे कैन एट सेंट लूसिया, ठीक है, दैट वुड बी अ बिग बूस्ट. सिमिलरली वेस्ट इंडीज कैन बीट इंग्लैंड इन सेंट लूसिया यार. क्या पता ये एंड में नेट रन रेट डिसाइड कर रहा है. वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका इज इन एंटीगा, यू नेवर नो. मेरी प्रेडिक्शन है वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, इसकी प्रेडिक्शन है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका फ्रॉम दिस ग्रुप. जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ये मेरी अभी प्रेडिक्शन बदली है व्हेन ही इज गिवन मी ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द वेन्यूज. वेन्यूज को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका शायद चली जाए आगे. अच्छा दूसरे ग्रुप पे आ जाओ. उधर पहला मैच है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया इन बारबाडोस. दैट्स गोना बी मैसिव. लेट्स स्टार्ट विद इंडिया, राइट? That's gonna be they massive. would not want to play Afghanistan and Barbados because let's suppose Afghanistan bat first, गुरबाज चल गया, बीच में एक आधे से लग गई, 160 मार गए, 170 मार गए ना. अगर 170 गोल्डन नंबर 170 है ब्रो, फंस जाएगा. If they can get there, then उन conditions के अंदर when the ball keeps getting difficult to face, ज्यादा टर्न आती रहती है as the innings progresses. राशिद नूर नबी, potentially मुजीब, we don't know, but probably राशिद नूर नबी खा सकते हैं इंडिया को. डेफिनेटली मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं नई बॉल से एज मिल जाएगा थोड़ा सा फजल हक के साथ, because he's doing really well. He's getting that ball to hoop. It depends on if Afghanistan bat first time. I do not see Afghanistan chasing a total here. नहीं. Can't see that working out. But if they can bat first and somehow get to 170, I do feel they can defeat India in Barbados. तो इंडिया के साथ जरा हार्ड लक हुई है कि इनको अगर अफगानिस्तान मिल जाती सेंट लूसिया या एंटीगा में तो उनका बड़ा फायदा हो जाना था. सेंट लूसिया में इन्हें मिली है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे नहीं मिलनी थी ना ऑस्ट्रेलिया, और एंटीगा में मिल गई बांग्लादेश. ये वाला बांग्लादेश वाले में फेवर करती है ये इंडिया को. और लेट्स बी ऑनेस्ट, बांग्लादेश को वो कहीं पे भी खेल रहे होते, इंडिया फेवरेट ही होती. ऑस्ट्रेलिया मिल जाती ना बारबाडोस में और अफगानिस्तान का एंटीगा में, या सॉरी सेंट लूसिया में, तो फिर उल्टा हो जाता ना इनके साथ, तो बेहतर हो जाता. प्लस इंडिया आर प्लेइंग व्हाट 3 games in 5 days. और कितना बड़ा गैप है इनका. लास्ट मैच कब था इनका? मोमेंटम भी टूटा हुआ है. इंडिया कनाडा नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने खेला था यूएसए को. That was a long time ago. Yeah, मैं भी लाहौर गया भी नहीं था. You know, इतनी पुरानी बात हो गई है वो. So मोमेंटम भी टूट गया. Plus they've only played in New York. That can't help. उस वाली सरफेस पे थोड़ी को तैयारी होती है आपकी. Plus, just like South Africa, you can't really tell where India are at right now. I'm not saying they're a bad team. They're one of the favorites to win the title. इसमें कोई शक नहीं है. I expect them to progress from this group as well. You know, ultimately, end of the day, Australia से हार भी जाए तो बाकी दोनों मैच तो इंडिया को जीतने चाहिए. I think Australia और India अभी सी prediction दे रहा हूँ. हाँ, I think anyone who covers cricket and of sane mind will go with these two teams. That is not to say Afghanistan cannot surprise. That is not to say Bangladesh can't win a game. They can. ठीक है, अगेंस्ट अफगानिस्तान प्रॉब्ली नहीं, हराने को अपने दिन पे हरा ही सकते हैं. मैं देखूंगा उनके वेन्यूज बाद में. मगर मसला ये पड़ गया कि अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई 1 या 2 वेन्यू देते ना ऑप्शन कि कहाँ खेलना है इंडिया को, वो एंटीगा या सेंट लूसिया चुनते और उनको सेंट लूसिया मिल गया. सो वो चीज ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गई है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक इंडिया कैन डिफीट ऑस्ट्रेलिया ऑन अ बैटिंग ट्रैक. ऑफ कोर्स दे कैन. इट इज अ बिट ऑफ अ लेवलर बट इन ऑस्ट्रेलियाज फेवर, बिकॉज अगर टर्निंग ट्रैक होता तो इंडिया के पास स्पिनर्स बेहतर है. खास तौर पर कुलदीप आता वहां पे तो बहुत मुश्किल हो जाता खेलना. या सो वहां पे आई फील I'm edging towards Australia in that particular game, and Afghanistan could potentially upset India and Barbados if all of those things go in their favor. जो अभी हमने बात की है, टॉस जीते, पहले थोड़ा बहुत स्कोर मार दें 170 तक और उसके बाद डिफेंड कर सकते हैं वो, बिकॉज दैट सर्फेस इज सच कि पावर प्ले मैक्सिमाइज नहीं किया तो गए. बाद में मुश्किल ही हो जाती है बहुत खेलने के लिए. we've seen enough evidence. So interesting for India. एक तो कोई टाइम नहीं है, there is barely any gap between these games, और एक ही गेम ऐसी है जो कि काइंड ऑफ लाइक अ वॉक थ्रू है, जो भी कहना नहीं चाहिए वैसे. बांग्लादेश अल्टीमेटली देयर स्टिल अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, सो अपने दिन पे कोई भी किसी को भी हरा सकता है. बट वो कंडीशंस आपकी फेवर में नहीं गई उन 2 मैचेस में, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाली. स्विच कर दो तो परफेक्ट सेटअप हो जाता है इंडिया के लिए. अफगानिस्तान एक तो इंडिया से बारबाडोस में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स, एंड बांग्लादेश से भी इधर ही. अफगानिस्तान का अच्छा है, फेवरेबल है.
ड्रॉ। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स में हमने देखा कि एक वो नेदरलैंड्स और बांग्लादेश की गेम निकाल दो, व्हिच वाज अ सब 150 ऑड स्कोर। गेम हुई है, दोनों लो स्कोर, दोनों में नेपाल ने तकरीबन अपसेट मार दिए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका को और बांग्लादेश को। सो दिस फेवर्स अफगानिस्तान, ठीक है, बिकॉज अगर तो उनकी स्पिनर्स नहीं उनको जिताना है तो फिर यार बारबेडोस में इंडिया मिलना ज़बरदस्त, ऑस्ट्रेलिया भी सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन से मिलना ग्रेट, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाली गेम में अफगानिस्तान फेवरेट्स हैं और कंडीशंस भी उनको सूट कर। ये पता नहीं कहाँ से निकली है, ये अजीब ही कोई डकार था, हिचकी थी, समझ नहीं आई, सिस्टम मैल फंक्शन हो गया। बेसिकली अफगानिस्तान को तीनों जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए थी वो मिल गई, और पता है यू कैन नॉट रूल आउट अ सेमीफाइनल बर्थ फॉर देम आइदर। आई नो कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया द लाइकली सेमीफाइनलिस्ट्स। अफगानिस्तान जिस तरह खेल रही है और जिस तरह उनको वेन्यू सूट करनी है, दे कैन पोटेंशियली बीट इंडिया, या ठीक है, चांस है। अब बांग्लादेश को तो मैं कहूँगा फेवरेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑन स्पिनिंग ट्रैक, अगर जैम्पा खेल लें तो इनके स्पिनर, पता है व्हाट विल प्रोबब्ली डिक्टेट द रिजल्ट ऑफ दैट गेम, हाउ विल ऑस्ट्रेलिया डू इन द पावर प्ले, बिकॉज वो वार्नर और हेड हर पावर प्ले में 75 मार रहे हैं, ठीक है, उतना ही करना है उनको, उससे 10-15 रन कम भी कर लें वो जीत जाएंगे वो मैच। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, even looking at the conditions and how they favor Afghanistan, they're probably favorites for that game. But अफगानिस्तान को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा सेमीफाइनल्स में पहुंचने का, यही है टाइम। This is that World Cup in which you can progress to the knockouts and they will know this. They will know that these conditions suit them. ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है, बस ज्यादा प्रेशर ना लो। आप बने हो इन कंडीशंस के लिए, जाओ, give us a good World Cup. हाँ, ज्यादा प्रेशर ना लो अपने शोल्डर्स पे। उसके मैं कहता ना वेस्ट इंडीज इज अ फन टीम टू रैली बिहाइंड, सो इज अफगानिस्तान, मजे की टीम है। गुरबाज इज व्हाट पाकिस्तान could have groomed मोहम्मद हारिस into. यार बहराम फ्रेंडली फक यू मैन। बात तो ठीक है ना, बस कर दो, बात तो ठीक है ना, बात गलत है क्या? गलत है, बस कर दो, बताओ, बस कर दो, बताओ तो बस सही, कर दो, नहीं बताओगे? अगला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। चुप हो गए, बताया नहीं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश इन एंटीगा। Okay, Australia is clearly favorites for that. Australia versus Afghanistan in St. Vincent and Grenadines, and Australia versus India in St. Lucia. So they got favorable conditions versus India and Bangladesh. वो दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया को अच्छे मिल गए हैं, एक एंटीगा है और एक सेंट लूसिया है। इंडिया सेंट लूसिया, बांग्लादेश एंटीगा। अफगानिस्तान वाला मैच इज द ओनली मैच इन विच कंडीशंस डोंट फेवर देम, बट देन अगेन देयर इज अ गल्फ बिटवीन बोथ टीम्स। और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही वो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है भाई, वो एंड में हार भी रहे हो, मैक्सवेल ने एक टांग पे मैच जिता देना, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, ऐसा ही सीन है उनका। सो और अफगानिस्तान को वो याद भी होगा। आई वुड मेक अ बोल्ड क्लेम here, right now, Australia are the best team in this World Cup thus far. They look like favorites. Thus far, yes. Thus far, yes. Obviously हमें और चीजें पता चलेंगी, मगर इस वक्त कोई आउट एंड आउट अगर मुझे टॉप 3 या बिग 3 में से फेवरेट्स लग रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया लग रहा है। अच्छा, बांग्लादेश लास्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंटीगा में, इंडिया के अगेंस्ट एंटीगा में, अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज। सारे खराब हैं इनके लिए तो। कहीं अफगानिस्तान को नहीं खेलना था तो स्पिन वाले ट्रैक पे नहीं खेलना था, स्लो ट्रैक पे नहीं खेलना था। यहाँ पे नेपाल अगर उनको 106 पे आउट कर गई है तो अफगानिस्तान तो 50 पे कर सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर स्पिन मिल जाता तो शायद बेहतर कर जाते। एग्जैक्टली, वो मजा आता है। उधर एंटीगा में पिट जाएंगे। और इंडिया भी यार, मतलब वो तो वैसे ही एक वो बिग ब्रदर सिंड्रोम भी तो होता है ना सब कॉन्टिनेंट टीम्स का इंडिया के साथ, वो भारी पलड़ा होता है इंडिया का हमेशा। उनकी भी मतलब वो मेंटालिटी में जीत जाते हैं वहां पे। Look, it's going to be really tough for Bangladesh to win a game in the Super 8, but I won't rule it out because I like Tanzim Hassan Saqib. ठीक है, शाकिब ने भी थोड़ी फॉर्म पकड़ी थी, ओरिजिनल शाकिब, ठीक है। आई लाइक द ओपनर तंजीद। आई लव माई सेल्फ सम तौहीद रिदोय, मुझे बड़ा पसंद है। महमूदुल्लाह भी पसंद है, महमूदुल्लाह भी यार नहीं पसंद मुझे। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली मुस्तफिजर जिस तरह की फॉर्म में है, वो कंडीशंस बदलेंगी ना तो सही पता चलेगा कि मुस्तफिजर भी मतलब क्या लेवल चल रहा है उसका इस वक्त, क्योंकि उन कंडीशंस में जो अभी तक खेला है अनप्लेएबल था। एंड देन यू नो तस्कीन इज ऑलराइट, तस्कीन इज गुड, रिशाद हैज इम्प्रेस्ड, दिस इज अ गुड बांग्लादेश क्रिकेट टीम। ये कोई वॉक ओवर नहीं है। I'm sorry I said that earlier. They're actually decent. It's just that they're stacked up against teams like India, Australia, and even Afghanistan look like a better side than them. अब बांग्लादेश का वही सीन है यार, ये श्रीलंका वाला हिसाब है इनका। बॉलिंग फिर कर जाती है, बैटिंग बहुत फारे गए। रिदोय कब तक कर लेगा, महमूदुल्लाह कब तक कर लेगा। अच्छा मुझे बताओ, शाकिब चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रेडिक्शंस ऑस्ट्रेलिया इंडिया, या सो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, या एक ही फर्क है हमारा। But I would love for things to happen. हाँ मजा आ जाए bro, why? अब मेरी तरफ से अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले आओ यार सेमीज में। USA को ले आओ। USA, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। I love that. Yeah, make it happen. या वेस्ट इंडीज USA।
कर ली बात और आप भी यार tell us what your Predictions. predictions are for the semi-finalists in the comment section below. और कोई चीज बुरी लग गई हो तो माजरत, but once again thanks a bunch for all of your support. We absolutely love you guys. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे, पेट्रियन पे मेंबर बन जाए हमारे, इजी पैसा 0319360255 नंबर है, चाय पानी भर दें, या पेट्रियन पे डिस्कॉर्ड के मेंबर जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनना है तो वो कर सकते हैं। बूथियां पसंद नहीं आई हमारी तो जो कि आज तो आनी चाहिए थी यार, दोनों प्यारे लग रहे हैं। गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे भी आता है ये पॉडकास्ट, वहां पे सुन ले। और soon very special podcast coming up. Stay tuned for that. Ring icon पे click कर दो। We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.